गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप में से कितने लोग हैं जो 2026 में एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं? ऑलमोस्ट पूरी क्लास है। तो क्या आपको लग रहा है कुछ मैं मैजिक बताने जा रहा हूं? कुछ तो लग रहा है, तभी इतनी बड़ी संख्या में हैं आप। ये तैयारी जो है कंसिस्टेंट वर्क है, कोई मैजिक तो इसमें काम नहीं करता है। बट समय समय पे क्या होता है कि आपको हम झकझोरने जगाने का काम करते रहते हैं। जो बातें अब तक क्लासेस में करते आए हैं या अलग अलग टॉक में करते आए हैं, क्योंकि एक तरीका है पढ़ने का, एक सिलेबस है, उसको फॉलो करते हैं हम लोग। उसको लेकर के हम बात करेंगे फिर एक बार कि आप 26 में प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखें। ध्यान से सुनिएगा, बातों को जहां लगे वहां आप नोट करिएगा। कुछ कुछ बातें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, है ना, 26 को लेकर के। ठीक है, बातचीत स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको जानकारी है ही कि 2026 में जो हमारा आईएएस का एग्जाम है, प्री है, कब है ये? 24 मई को है। ठीक, आज क्या है? 17 दिसंबर है। ठीक, 17 दिसंबर से लेकर के 24 मई का आपके पास टाइम है। 24 में आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लगभग मान लें हम लोग इसको मोटे तौर पे कैलकुलेट कर लें आप, तो मोटे तौर पे 5 महीने का टाइम आप कह सकते हैं, या 160 दिन लगभग। ठीक, और हर एक दिन यदि हम मान लें कि 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्या करेंगे ना? 10 घंटे मेहनत, ज्यादा भी करेंगे, है ना? नहीं, आउटपुट के साथ मेहनत करना। तो लगभग 1600 घंटे हो गए आपके पास, है ना? यही है कुल अभी हमारे पास। बट जब हम लोगों ने डिस्कशन का नाम अपना रखा है रोड मैप 2026, है ना, तो रोड मैप यहाँ पे तो एक पॉइंट आके रुकता है। ठीक, इसके बाद अगला फेज स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक, आप सबको पता है। फिर दूसरा फेज जो इसका आएगा आपका 24 में, यानी प्रीलिम्स देने के बाद से लेकर के 21 अगस्त। यदि हम 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पीटी और मेंस दोनों हमारे जहन में होने चाहिए। 3 महीने ठीक इसी क्लासरूम में एक टॉक हुआ था, तब हमारे पास लगभग 11 महीने का टाइम था, और तब भी कई सारी बातें हमने बताई थी। बट अब 26 के लिए बात करने का बहुत वक्त नहीं है। यदि हम कुछ रोड मैप की अभी बात करते हैं, आपसे स्टार्ट भी करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 4 अलग अलग तरीके के प्लान हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। जिसको जो सूट करे उस हिसाब से आगे बढ़े। बट क्या होता है कि कोई यूनिवर्सल रोड मैप किसी का भी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे का प्री पहले निकल चुका है, या बहुत क्लोज पहुंचा हुआ रहा है, या किसी ने इंटरव्यू दिया नहीं हुआ उसका, उनके अलग अप्रोच हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक स्टडी सिलेबस पे पूरा कवर है, नोट्स बन चुका है, वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट सिलेबस कवर करने के वर्ज पे, या सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। तो जो ऑलरेडी प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, या एग्जाम दे चुके हैं, या बहुत अच्छा कर चुके हैं, थोड़े बहुत कंफ्यूजन होते रहते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम एक बार हो गया तो अगली बार कंफ्यूजन नहीं होता है। एक बार प्रीलिम्स हो गया तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, बट अगली बार भी थोड़े बहुत डाउट्स भी साथ साथ चल रहे होते हैं, पीटी कैसे मैनेज करें। यूनिवर्सल रोड मैप नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो जुलाई अगस्त से ही अपने प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो, सीसेट को, जीएस को, और साथ में प्लान कर रहे हो कि हम ऑप्शनल को भी साथ लेके चलते हैं, फरवरी मार्च तक लेके जाएंगे हम। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? एकदम से यूनिवर्सल रोड मैप तो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से कोई थॉट प्लान करके चल रहा है। बट एकदम पीटी की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, और उसको टारगेट करें हम लोग कि क्या क्या उसमें हम ध्यान दे सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर,
तो पहले तो हम पहले वाले हिस्से में आते हैं, है ना? फर्स्ट वाले हिस्से पे बात कर लें। फिर थोड़ा-सा 2 मिनट हम सेकंड वाले पार्ट पर भी आपसे हम बातचीत कर लेंगे हम। जो अभी हम बात कर रहे हैं 17th दिसंबर से 24th मई तक की स्ट्रैटेजी आप क्या रखें? एक रोड मैप आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं आप कि आप टारगेट कर सकते हैं। एक बार मैं अपनी तरफ से सारी बातें बता देता हूँ, आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी मैं आपको बताऊँगा, है ना? एक टारगेट कर सकते हैं, जैसे हमने कर लिया, मान लीजिए दिसंबर, जनवरी, एक प्लान, जनरल प्लान मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक? आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से उसको देखिएगा। जब तक आपका विज़न काम नहीं करेगा, एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज पे आप अच्छा नहीं करेंगे, ठीक? एक जैसे हमने लिया दिसंबर, जनवरी का एक प्लान किया हमने, मान लीजिए कि हम दिसंबर ऑलमोस्ट अभी है 12-13 दिन हमारे पास, ऐसा नहीं कि जा चुका है, ठीक है? जनवरी हमारे पास है, अच्छा खासा टाइम है। हम कोई 2 सब्जेक्ट प्लान करें कि भई हमें प्रॉपर तरीके से इसका अध्ययन करना है, ठीक? मैं एक मॉडल बता रहा हूँ आपको। एकदम ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप, ठीक है? लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए फिर कोई इन बातों का मतलब नहीं है। एक हाँ, जो कॉन्फिडेंट हैं, मैच्योर हैं, वो रिस्क ले सकते हैं इन बातों से, ठीक? 2 सब्जेक्ट पढ़ने के साथ-साथ इन दोनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कम से कम 20 साल का आप एटलीस्ट कवर करें, और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट एटलीस्ट दोनों सब्जेक्ट पे, ठीक है? हमने मान लीजिए मोटे तौर पे एक, मैं एग्ज़ैक्ट तो बता नहीं सकता ना किसका क्या प्लानिंग है, पढ़ने की स्पीड क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स क्या हैं, है ना? हमेशा पढ़ना स्टेबिलिटी के साथ है, ठहराव के साथ है, घबराहट के साथ नहीं। बट दिमाग में रखना है कि हमने टारगेट यदि रखा 40 डेज़ का, तो कोशिश करते हैं 20 डेज़, 25 डेज़, 30 डेज़ में उसको हम अचीव करें। एकदम लीनिएंट नहीं छोड़ देना अपने आप को। समय हमेशा पकड़ के चलना है अपने साथ, ठीक? तो एक तरीका हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट हमने पढ़ा, पीवाईक्यू और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है? कम से कम 2-2, 3-3 टेस्ट, यदि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सपोज़ दैट, तो हमने कहा कि 6 टेस्ट आज़माना चाहिए, ठीक? देना चाहिए उसको। एक तरीका ये हुआ, प्लस एटलीस्ट 2 महीने का करंट अफेयर्स। मैं वो बात कर रहा हूँ कि एकदम ज़ीरो से कोई मान के चल रहा है कि मुझे फ्रेश गार्ड लेना है। अब हम विकेट गिर गया, अब हम बैटिंग करने के लिए आए हैं हम, या सेंचुरी हमने लगा ली है, 1 राउंड हो गया, अब नए तरीके से हमें गार्ड लेके फिर से क्रिकेट खेलना है, ठीक? तो एक जैसे हमने टारगेट रखा, अब इस टारगेट में आप ध्यान क्या रख सकते हैं कि जो चुनौती वाला सब्जेक्ट हो उसको पहले रखिए। चुनौती वाले सब्जेक्ट को कभी भी एग्ज़ाम के करीब जाने मत दीजिए। आखिरी के 1 डेढ़ महीने में आपके ऊपर वो इतना भारी पड़ जाएगा कि आपकी पूरी तैयारी एक तरफ हो जाती है। 70-80% लोगों ने हाथ अभी हैंड रेज़ किया है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया है सिलेबस के बारे में, ठीक? हमने एक मॉडल बनाया कि आप ऐसे चलें, ठीक? ऐसे ही हमने मान लीजिए फरवरी का सेम रख लिया हमने, कोई 2 सब्जेक्ट, फिर उसका पीवाईक्यू, फिर उसका एसएसटी, ये नंबर्स थोड़े आगे-पीछे हो सकते हैं। आपने एक-एक टेस्ट भी किया, 2-2 टेस्ट भी किया। मैं बात करूँगा टेस्ट की अहमियत क्या है, ठीक? और आपने 2 महीने का फिर एक बार करंट अफेयर्स फॉलो कर लिया। जब आप इस बार आगे जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सपोज़ दैट कि हमने यहाँ 4 टेस्ट ही किया। अब कोई 2 सब्जेक्ट को फिर हमने पिक किया अगले 28-30 दिनों के लिए। तो ये तो हमारी प्रायोरिटी पे इसको कर ही रहे हैं हम। आपको फिर एक बार प्लान करना पड़ेगा कि इन 2 सब्जेक्ट का भी इस बीच में एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हम, ये पूरा मॉडल बता रहा हूँ सिर्फ। 3-4 मॉडल की बात करूँगा मैं आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है?
हमने पढ़ के छोड़ दिया तो न जाने आपने कितनी बार पढ़ के छोड़ा है। अब तो टाइम आ गया है पढ़ के चीजों को सिंक्रोनाइज करने का और धीरे-धीरे उसको एग्जाम के करीब ले जाने का टाइम है। यदि हमने छोड़ दिया 10-5 दिन आगे पीछे लग सकता है आपका। ठीक, बट आपको अपनी स्टडी की जो एबिलिटी है, जो इंटेंसिटी है, जो आवर्स आप स्पेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा कि हम इसको कंप्लीट करें प्रॉपर और उस बीच में ही हम 2 टेस्ट या 4 टेस्ट फिर से घर पे लगाएं। यानी जब हमारा ये 2 पेपर एंड हो तो चारों पेपर की एक तस्वीर हमारे सामने बने। करंट अफेयर्स को टच में रहना है आप, ठीक है? आप थोड़ा लाइटली भी उसको अभी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आगे टाइम होगा रिवीजन का, ठीक है? और करंट पे और टाइम इन्वेस्ट करने का टाइम हो सकता है, बट छोड़ना नहीं है इस मॉडल में, मेरा मानना है कि आप उसको करते चलिए। छोड़ने के बाद बहुत बड़ा बैकलॉग हो जाता है। क्यों बैकलॉग हो जाता है? जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हम न जाने 5, 10, 15, 20 जिसका जैसा स्पीड होता है, पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ लेते हैं हम। और हम सोचते हैं कि करंट अफेयर्स एक ही बार में बहुत अच्छा कर लेंगे, 2 बार में बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं होने वाला है। जो कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हैं अपने कोर सब्जेक्ट पे, वही कॉन्फिडेंस आपका करंट अफेयर्स पे भी होना चाहिए। यदि वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं होगा, तो आप उस ग्रिप के साथ एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कुछ लास्ट में सजेशन मैं और इस तरह का दूंगा अभी आपको मैं कि आप चीजें कम भी हो रही हैं और जाना है तो आप रिस्क लीजिए आप, और पढ़िए सॉलिड कंसोलिडेटेड तरीके से, जल्दीबाजी में नहीं, घबराहट में नहीं। ठीक, सेम मॉडल आप इसको आगे बढ़ा लेंगे, मार्च में भी कर लेंगे आप। कवर करने में आप यदि सफल हो गए, लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स, ठीक, और जब आप मार्च में जा रहे हैं, इवन आप 10 अप्रैल तक ले जाइए प्लान को, कोई इशू नहीं है। तो इस बार आपके सामने चैलेंज ये होगा कि कम से कम एक-एक टेस्ट इसका भी लगाइए और 2-2 टेस्ट इसका भी लगाइए आप। यानी टारगेट ये हमारा है कि 10 अप्रैल तक आते-आते 6 कोर सब्जेक्ट को हम मैनेज करने की स्थिति में रहते हैं। तो आगे फिर दौड़ने के लिए बहुत टाइम हमारे पास स्पेस होगा उसको कंसोलिडेट करने का। बट केवल करके छोड़ दिया तो ऐसा आप कई बार करेंगे, क्योंकि फाइनली एग्जाम में क्या होगा, सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ हैंडल करने हैं। ठीक, इसमें एक चीज और ऐड होगा, यदि हमने कहा मार्च, मान लीजिए 10 अप्रैल तक, इसमें आपको एक स्पेस रखना है अपने सी सेट के लिए भी। ठीक, जीरो से कुछ भी लर्न करना है तो अब बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, खास के मैथ जैसे सब्जेक्ट को, लेकिन हाँ कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग वगैरह पे आप वर्क कर सकते हैं। ये केवल जीएस इसमें मत रखिएगा प्लान में, इसमें आपको सीसेट का भी प्लान अपना एक करना होगा कि हमें प्रीलिम्स तो दोनों से मैनेज होगा हमारा, और एटलीस्ट हम वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस सीसेट का, 3 प्रैक्टिस सीसेट का भी हम करते चले, प्रैक्टिस करते चले। तो ये जो पूरा का पूरा राउंड मैं आपको बता रहा हूँ, रोड मैप 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये बेसिकली स्टडी आप मैक्सिमम 10 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक हमने इसको पढ़ा और रिवीजन करके साथ साथ थोड़ा कंसोलिडेट किया। ठीक, इसके बाद जो लास्ट आपका इसमें होगा, मान लेते हैं हम आखिरी के 45 डेज हमारे पास हैं। बहुत क्लियर है, 2 ही तरह के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है, और एक कंप्लीट टेस्ट होगा आपका। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का भी यदि आप प्लान करते हैं, जैसे आपने प्लान किया, तब एक बार कम से कम 2 सब्जेक्ट का टेस्ट, चाहे 50-50 क्वेश्चन का, कोई इशू नहीं। जैसे हमने प्लान किया, मान लीजिए 15 अप्रैल को, कि हम पॉलिटी और इकोनॉमी का टेस्ट देंगे हम। ठीक, अब उसके लिए जितना देखो शॉर्ट नोटिस में प्लान करेंगे तो आपको मैनेज करने में मुश्किल होगी, बट अब वो लेना है वो लोड आपको, जितना मैनेज हो पाए। ठीक,
फिर थोड़ा 1-2 दिन का गैप हमने लिया, 1 दिन का गैप लिया हमने, फिर अगला कोई 2 सब्जेक्ट हमने लिया या 3 सब्जेक्ट हमने किया, पीछे से 1 सब्जेक्ट पकड़ा। आपको ये कोशिश करनी है कि 30 अप्रैल तक आते-आते आप अपने आप को फुल लेंथ टेस्ट के लिए तैयारी हमारी यहां भी है, इसके दम पे भी एग्जाम दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने पढ़ाई कैसे की है, हमारा प्लानिंग क्या है, सोर्स क्या है। ऐसा नहीं है कि फुल लेंथ टेस्ट के बिना बात नहीं बनेगी, और टेस्ट की अहमियत मैं अलग से बताऊंगा आपको। मैं एक रोड मैप आपको बताना चाह रहा हूं कि आप 15-20 दिनों के लिए फिर एक बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जा सकते हैं। एक आध वीक का डेट आगे पीछे करिएगा। मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट को कम से कम 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना चाहिए एग्जाम के पहले। ठीक, 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना चाहिए। और मेरा यह भी मानना है कि जैसे 24 मई को आपका पेपर है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 16-17 मई के बाद कोई भी टेस्ट ना दें। आखिरी 7 दिन केवल और केवल कंसोलिडेशन, 7 भी चलेगा कंसोलिडेशन हमारा, बट आखिरी 7 दिन केवल और केवल कंसोलिडेशन। क्लियर सभी को? मैं टाइम फ्रेम रख रहा हूं आपके सामने कि किस तरीके से आप लेके चले। जैसे एक टाइम फ्रेम रखा आपके सामने हमने, रिपीट कर देता हूं। 2 सब्जेक्ट पीवाईक्यू, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन दीजिए, ताकि आप थोड़ा सा कंसोलिडेटेड अपने आप को महसूस करिए आप। ठीक है? और 2 महीने का करंट अफेयर्स। अगली बार हमने फिर टारगेट किया उसको, बट पुराने सब्जेक्ट के कम से कम एक एक टेस्ट, 2-2 टेस्ट फिर हमने ऐड ऑन कर लिया। फिर हमने टारगेट किया। ऐसे करते करते जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उसको हम पकड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट दीजिए तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट कोई भी रैंडम 30 क्वेश्चंस भी अगले 12-15 दिनों में इस तरह से ढाल लीजिए अपने आप को, 27-28-30 अप्रैल तक, कि कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आए तो हम बिना सांसों की गति को बहुत ज्यादा बढ़ाए हुए नॉर्मल पेस में कामनेस के साथ क्वेश्चन को पढ़ें। सांसों की गति जब बिगड़ती है ना तो सारे कॉन्सेप्ट बिगड़ने लग जाते हैं। कामनेस के साथ पढ़ें, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है, ये मान के चलिएगा, हम कितना भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चुनौती सामने, बट शांतचित होकर उसको पढ़ने की आदत डालनी है। और आपने ठीक तरीके से प्लान किया तो आप इकलौते नहीं होंगे जो चैलेंज फेस करते हैं, हर कोई चैलेंज फेस करते हैं। बस अंतर क्या आने लगता है आने से अंतिम समय में आते आते, चैलेंज को कौन कितना बेहतर मैनेज, ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो सामने वाले को, और ऐसा नहीं होता है। कहीं हो सकता है आपको ज्यादा आ रहा हो, उनको कम आ रहा हो, उनको ज्यादा आ रहा हो, कम आ रहा हो। अब तो ये मैनेजमेंट होता है। लोग या तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं या घबराहट के साथ अपने आप को सारे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। एक तो मॉडल जो मुझे समझ में आया कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो चलिए आप। एक दूसरा मॉडल जो मुझे समझ में आया, ये भी बड़ा सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड रोड मैप की बात करें हम लोग, हम 17 दिसंबर से लेकर के सेम चीज है 15 अप्रैल के बीच आप फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है? सभी कोर सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए आप। ठीक है? जितने भी कोर सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बनाइए, और अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप फ्री रहिए, मतलब उसमें बांधिए मत, अपने अकॉर्डिंग प्लान करिए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कहते हैं, उसको कवर करिए, और साथ साथ पीवाईक्यू पे भी वर्क करिए। आप फ्री कर दीजिए अपने आप को, बट इसमें बांधिए मत कि हमें पहले, आपको जो उचित लगता है, 3 सब्जेक्ट एक साथ लगता है लेके चलिए आप, 4 आपको, बहुत लोगों का तरीका होता है ना, आप कि नहीं हम 4 पढ़ लेंगे 2-2 घंटे, हम पढ़िए आप, बट ये डेडलाइन रखिएगा। ठीक है? इसको रखना है आपको। ठीक। तीसरा जो रोड मैप हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है आपकी, कि आपने
किसी एक कोचिंग के साथ टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखा हो, करने वाले हो या पहले से कर रखा हो, ठीक। और बिना किसी कंफ्यूजन के आप उसको टारगेट, फिर नया प्लान मत करिए आप। नजर बस केवल रखिएगा कि करंट अफेयर्स आपके हाथों से स्लिप ना हो जाए। पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स आपके हाथों से स्लिप ऐसा ना हो कि एकदम 15 अप्रैल पहुंच जाए और हमने कुछ तैयार ही नहीं किया है, वो नुकसान कर जाएगा आपको, ठीक। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर स्टूडेंट्स हमने देखा है कि वो टेस्ट सीरीज के साथ चलना पसंद करते हैं। बहुत सारी संस्था है, हम अपनी संस्था केजीएस में भी आप देखेंगे, आप यहाँ पे कई सारे प्लान चल रहे हैं। परिवर्तन करके एक प्लान चल रहा है, कुछ दिन पहले ही इसके बारे में अनाउंस किया गया था। 23 दिसंबर से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है, 23 दिसंबर से 5 अप्रैल, ठीक है। 47 टेस्ट हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे हमें एक प्लान मिल गया, हमने टारगेट किया, अब प्लान के साथ आगे चलिए, उसको देखिए आप, बट हमेशा ध्यान रखिएगा केवल नए नए सब्जेक्ट को हैंडल करने से बात नहीं बनेगी। जब आगे चलिए स्पीड थोड़ी कम हो चलेगा, बट पुराने को कंसोलिडेट करते, ठीक। 47 टेस्ट हैं और अप्रैल अप्रैल में इसमें 8 टेस्ट और है फुल लेंथ, इंक्लूडिंग सी सेट के साथ है, ठीक। 45 जैसे टेस्ट हो गए, तो आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जहां आपको जो लगे, जैसे 45 टेस्ट का एक पूरा प्लान बनाया गया है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते पढ़ते आप एग्जाम के करीब, मेरा मानना है एटलीस्ट मई में कम से कम 4 से 6 फुल लेंथ टेस्ट और देने चाहिए, 15 मई तक छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक मॉडल ये होता है कि हम अपना दिमाग ना लगाएं, बस अपना दिमाग ये रखें कि पुरानी चीजों को कंसोलिडेट करते रहना, छोड़ना नहीं टेस्ट के पीछे एकदम, और करंट अफेयर्स के लिए स्पेस बनाया। देखो कोई भी कोचिंग ना टेस्ट सीरीज ले रहा है तो कोचिंग को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। एग्जाम आपको देना है, पता चला आप कहीं फंस ना जाए उस ट्रैप में, मतलब ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। क्या नहीं करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कम से कम यदि आप पहले से बहुत ज्यादा प्रीलिम्स का प्लान नहीं करके बैठे हैं, देखो आप पहली बार जब एग्जाम निकालने जा रहे हैं तो आपको अनुमान नहीं होता है डेप्थ का, पढ़ाई का। हम समय में बांध देते हैं 4 महीने 5 महीने, बट नॉट एन ईजी। आप जब तक किसी सफर पे ठीक से नहीं चलेंगे आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। आप यहाँ से जीटीबी मेट्रो मुझे जाना हो, ठीक है, वॉक वॉक करते हुए गए, जब 2-3 बार आएंगे जाएंगे तब जाकर के हमें अनुमान लगेगा कि हमें वॉक करके कितना टाइम लगता है। हम बाइक से जाएंगे, हम ई रिक्शा से जाएंगे तो हमें टाइम का अनुमान, बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, मुखर्जी नगर का ट्रैफिक होता है, तो तब हमें कैलकुलेट कर पाते हैं। आप एक ऐसी यात्रा पे है जो लगभग लोगों ने अभी उस यात्रा को संपन्न नहीं किया है। तो एक और समस्या क्या होती है, वहां हम टाइम को कैलकुलेट करने लगते हैं, इसलिए हमने कहा 15, अभी जिस यात्रा पे आप चले ही नहीं है ठीक से, उसका कैसे कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसलिए एक डेडलाइन कुछ भी हो जाए, मुझे 15 अप्रैल तक पहुंचना है पीवाईक्यू और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ। तो जो स्टूडेंट्स पहले से प्लान कर रहे हैं इट्स ओके, नहीं प्लान कर रहे हैं तो 2-3 काम जरूर करें वो, ठीक। एक काम करें कि ऑप्शनल को अब स्टॉप करना चाहें तो वो कर दें, पढ़ना, या जस्ट आप रीडिंग करते जाइए, उसमें टाइम इन्वेस्ट मत करिए यदि आपको पीटी निकालना है तो। खास करके उन ऑप्शनल को जिनका जीएस में कोई भी रोल, वैसे तो कोई भी ऑप्शनल हो, ठीक। ऐसा नहीं कि उसको रोकने से बहुत समस्या होगी, हम उस टाइम को और बेटर तरीके से जीएस मेंस प्लस प्री दोनों में हम उस टाइम का इन्वेस्ट करेंगे। हम ये डायरेक्ट आपको बहुत बेनिफिट तो देने नहीं जा रहा है एग्जाम में। कोई भी स्टूडेंट्स एथिक्स
वो उनको स्टॉप करने के लिए कह रहा हूं मैं, जिन्होंने पीछे पीटी का कुछ भी प्लान नहीं किया, जिन्होंने पिछले 2-3 महीने में प्लान किया है। हमने पहले भी कहा अलग अलग मॉडल है, किसी एक मॉडल को मत लिख लीजिएगा कि सर ने ऐसा कहा और हमने बात मान ली। आप देखिएगा अपने आप को, यदि आपने एकदम प्लान नहीं किया है तो ऑप्शनल को स्टॉप करिए, एथिक्स को स्टॉप करिए। सपोज दैट आपने कोचिंग के स्तर पे पढ़ाई वगैरह कर रखी है या खुद से पढ़ाई कर रखी है, स्टडी कर रखी है, बट अब तक आपने ठीक से प्लान नहीं किया, तो टाइम टू स्टॉप। ऐसा कोई भी सेक्शन, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री है जीएस का, स्टॉप। जिसका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है उसको स्टॉप करने का वक्त, हाई टाइम चल रहा है, टाइम नहीं है। समझ में आ रही बात सभी को? ये आपको कॉल लेना है। हर स्टूडेंट्स का सिचुएशन अलग होगा। यदि आप 2-3 महीने पहले से प्लान कर रहे हैं तब तो आप अभी आगे 2-3 महीने और जा सकते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग। आपने बिल्कुल प्लान नहीं किया तो पढ़ चुके हैं यदि आप कोर सब्जेक्ट, इतना टाइम है कि प्रीलिम्स में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टॉप करना होगा इमीडिएट, मेरी जो समझ कहती है, विद कंडीशन, कंडीशन अप्लाई। समझ में आ गई बात में कंडीशन क्या है? वरना आपको अभी सफर का अनुमान है ही नहीं। अब इसका एडवांटेज हम कहां लेंगे जब इसको स्टॉप करेंगे हम? इसको स्टॉप करने का मतलब हो गया 500 नंबर का ऑप्शनल, 250 नंबर का एथिक्स, और मान लीजिए 10 या 15 नंबर यदि पूछता है तो 250, 750 नंबर मान लीजिए आप। 750 नंबर की तैयारी रोक दी तो अभी हम करंट अफेयर्स और जीएस 1000 नंबर का पढ़ रहे हैं और उसी के दम पे एसे की तैयारी होनी है। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? तो यदि हम इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसका प्रीलिम्स में तो कोई रोल है नहीं, तो हम उस तरह से तैयार है ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ें तो इंटीग्रेटेड पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें तो इंटीग्रेटेड पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें तो इंटीग्रेटेड पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें हम, क्या हम रेस्ट 1000 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं 800-900 मार्क्स पीटी के साथ साथ? हमने क्या कहा कि रोड मैप प्रीलिम्स तक तो है ही, बट प्रीलिम्स के बाद मेंस भी तो देना है। ये एक बार तय हो जाए कि नहीं मेंस में थोड़ी समस्या है, बट एनी हाउ पीटी तो हमें देना ही है, थोड़ा भी फिर मेंस को ड्रॉप करिए एकदम कंप्लीट। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए मुझे पीटी निकालना है, ये स्टूडेंट्स का कॉल होगा, क्योंकि फिर आप को, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जिस सफर का अनुमान ही नहीं है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम हाथ से निकल जाने के बाद केवल अफसोस होता है। समझ में आ रही बात? 750 नंबर को स्टॉप करें, ठीक है? और आपको लगता है कि नहीं हमारी पकड़ अच्छी चल रही है तो बाकी 1000 एसटी को छोड़ दीजिए, 750 जो जीएस का रोल है उस पे आप अपनी मजबूती से पकड़, आप समझ लीजिएगा, सोने अच्छी से, मतलब अच्छे से नींद लेने और खाने के अलावा समय कहीं भी जा रहा है तो आप प्रतियोगिता से बाहर जा रहे हैं। कहीं भी टाइम जा रहा है। अभी 160 दिन में बहुत सारे दिन आएंगे, कोई बोलेगा हैप्पी क्रिसमस, कोई बोलेगा मेरी क्रिसमस, मेरी नहीं तुम्हारी क्रिसमस, 31st मना लेते हैं, फिर 1 जनवरी सेलिब्रेट कर लेते हैं, मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर लेते हैं, 14 फरवरी। देखो कितना बढ़िया इधर डेट है। अब बताइए आप में से कोई, रोलेक्स एक्ट की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी डेट? एक इधर इधर से पूछ रहा हूं मैं, 14 फरवरी वालों से पूछ रहा हूं। रॉलेट एक्ट किस डेट को गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था? बहुत कठिन है डगर पनघट, 14 फरवरी याद है नहीं? तो 6 अप्रैल भी याद होना चाहिए, 6 अप्रैल 1919 नहीं, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 14 याद रखिए, आपकी उम्र है, मैं मना नहीं कर रहा हूं।
बट अब 14 याद रखने योग्य रह पाएंगे उसके लिए जरूरी है कि 6 अप्रैल और 13 अप्रैल भी आपको याद। मैं बता रहा हूं अभी कितने दिन, जैसे हमने कहा 160 दिन, मेरी क्रिसमस तुम्हारी क्रिसमस, 31st हो तो एक फर्स्ट सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति चलो ठीक है, तो बहुत पुरानी परंपरा है अपनी, है ना। बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं, इट्स ओके। 14 फरवरी तो बहुत बड़ा उत्सव जैसा हो गया है बच्चों में, आज के डेट में जो यंग पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें एक उत्सव जैसा हो गया है। तब तक होली भी आ जाएगा सिर पे आपके, है ना, और भी कुछ एक आध त्योहार आ जाएंगे, तो किसी का जन्मदिन आ जाएगा इस बीच में। कितने लोगों का बर्थडे इस बीच में, हाथ उठाइए जरा एक बार, देखो डर से हाथ नहीं उठा रहे कि पार्टी वार्टी देना ना पड़ जाए। हाँ? समझ में आ रही बात। 160 दिन में 10 दिन आपके निकल गए। जिसने ये मान लिया कि 10 दिन हमारे निकल गए वो भी रेस से बाहर होगा। जिसने ये मान लिया कि मसूरी में ही होली, वैलेंटाइन, न्यू ईयर मनाना है, एटलीस्ट उसे अफसोस तो नहीं होगा कि हमने एफर्ट। मेरी बात पहुंच रही है ना आप लोग बताएं। आपने मान लिया कि बर्थडे 2 दिन सेलिब्रेट करेंगे हम अभी या कुछ भी, तो आप करेंगे, कोई बुराई नहीं। लोग कहते हैं ना करना चाहिए, हर चीज जीवन है। देखो ये प्रतियोगिता इतनी सरल नहीं है जितने आपको आसपास के एनवायरनमेंट से लगेगी बार बार। ठीक है, आपके पास आप समझ लीजिए समय है ही नहीं 26 के लिए चल रहे हैं, तो समय है ही नहीं 26 के लिए चल रहे हैं तो या तो 1600 घंटे लगा लीजिए आप ताकत के साथ, उसको 1700 घंटे कर दीजिए आप इफेक्टिव, और आगे 85 दिन और हैं, 2400-2500 घंटे आपके पास टोटल। तो अगला 25 साल अपना सुधार लीजिए आप। सुन रहे मेरी बात। या तो ताकत लगाइए और अगले 25 साल ठीक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, आप उठ जाइए आप फर्स्ट एमंग इक्वल्स, करते हैं ना हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, फर्स्ट एमंग इक्वल निकल लीजिए आप अपने आप को एफर्ट डाल करके। नहीं तो यहां पे वो 5 ईयर प्लानिंग, प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश, रोलिंग प्लान, वो सब चलते रहता है। इसलिए कभी भी मन में ये आए ना कि एफर्ट कम डालना है, आज जब दिमाग काम नहीं कर रहा उसको रिलैक्स करिए, उस समय सो लीजिए, म्यूजिक सुनिए, खाइए दोस्तों से, ऐसा नहीं है पढ़ने का मतलब। लेकिन इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज अब कम से कम 26 के लिए वो अक्षम्य अपराध है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा वो बात अलग है, जैमर लग जाता है कभी कभी, कभी कभी लगता है आप क्या करें, वो चीज उसको आप हैंडल करिए। बट इन रीजंस के साथ तो पार्ट टाइम छोटा मोटा सेलिब्रेशन, ऐसा नहीं कि होली तो सेलिब्रेट नहीं करेगा, 31st है आप, पर आप लोग उस तरह के प्लान में रहिए जिसमें आप अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज करें। ये माइंडसेट ठीक नहीं है। तो हमने बताया क्या नहीं करें, बट इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, 750 नंबर। क्या आप जीएस मेंस को 700 नंबर 800 नंबर पकड़ सकते हैं, ऐसा भी एक थॉट रखिए। क्योंकि इससे आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा पीटी में, लेकिन उससे आपको पीटी में एडवांटेज मिलेगा। ठीक, उससे आपको एडवांटेज मिलेगा, है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सबका अलग अलग तौर तरीका है, इसलिए मैं कुछ अलग अलग डिफरेंट सजेशंस लेकर के आया हूं। फिर भी फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी ही रहेगी आपकी। और जो सबसे बड़ी चीज हमने कहा कि जगाना बहुत जरूरी है कि 26 में टाइम, ये तो क्लास रखना भी अपने आप में डिस्कशन था कि रखें या ना रखें, क्योंकि अब 26 के लिए क्लास रखने का कोई बहुत औचित्य नहीं बन रहा था। ये उनके लिए, ये जो लगभग अपने आप को उस दिशा में आगे बहुत झोंक चुके हैं उस रेस में। तो ये तो एक हुआ कि किस तरह से आप आगे लेके चले अपने आप को। ठीक, सेकेंड रोड मैप की मैं बस 2 मिनट में आपसे बात कर लूं। जब हम 25 मई को पहुंच जाएं
और 21 अगस्त, ऑलमोस्ट आपका 85 डेज हैं। आगे फिर कभी बात होगी इस पे, जब आप पीटी निकालेंगे, आप अच्छा करेंगे। आप एक दो काम कभी नहीं करना है, यदि वाकई बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं आप, और थोड़ा क्लोज, मतलब आपको लग रहा है कि आप क्लोज हैं रेस में, तो आप बार बार क्वेश्चन पेपर पे मत उलझिएगा। टाइम बहुत कम है, क्योंकि पीटी तो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि अब आपको मेंस देना है। आपको लड़ने की अनुमति मिल गई है, अभी तो रेस से बाहर हैं हम लोग। 24 मई तक तो रेस से ही बाहर हैं हम लोग, उसके बाद हमको लड़ने की अनुमति। आप इसमें चाहें तो ऑलमोस्ट 40% अपना टाइम ऑप्शनल, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसमें प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट 40% टाइम आप अपने जीएस के रिवीजन प्लस एसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जो आपने ठीक से पढ़ा तो आप उसको रिवीजन भी करते रहिए कि वो हाथ से निकल ना जाए आपके। और 20% टाइम आप बचे हुए करंट अफेयर्स पे थोड़ा वर्क करना, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, साथ साथ भी चल सकता है आपका। आपने एक स्लॉट रख दिया कि मुझे अब एथिक्स 750 नंबर पे अच्छे से, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। 85 डेज, 70 दिन में तैयार हो जाए, 60 दिन में हो जाए, वो आपको समझ, बस उसको बहुत कामली पढ़ना है आपको। ठीक, रेस्ट जो आपने प्रीलिम्स, चूंकि अभी जस्ट पढ़ के प्रीलिम्स आपने पास किया, तो उसको कंसोलिडेट करना बड़ा आसान है आपके लिए, तो आप उस पर वर्क करेंगे। और थोड़ा समय करंट अफेयर्स, और थोड़ा समय एवरीडे राइटिंग या वीकली राइटिंग, जो भी जिसका सिस्टम होगा तब का तब। यदि रोड मैप की बात करें हम, तो एक रोड मैप ये बनता है पीटी प्लस मेंस। बात पहुंच रही है आप लोगों तक? एक छोटी सी बात और शेयर करूं मैं आपसे, फिर आपका कोई सवाल हो तो मैं ले लूंगा। देखिए, इस पूरी तैयारी में दो चीजों का ध्यान रखिएगा। एक होता है सिंपली, सिंपल भाषा में कहें, इसको लैंग्वेज में कहें हम, तो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं जीएस का या करंट अफेयर्स का, ठीक, केवल किताब पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से हमें यह समझ नहीं बनती है कि हम परफॉर्म कैसा करेंगे। एक तो पढ़ने के तरीके में भी सुधार होता है, और परफॉर्म कैसा करेंगे उसका एक स्टेप होता है पीवाईक्यू। मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है, मैं हमेशा कहता हूं पीवाईक्यू पे आप वर्क करिए। आप पीवाईक्यू सॉल्व करने का कतई ये मतलब नहीं कि हमने सॉल्व कर लिया, उसका उत्तर जान लिया, कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। पिछले साल, चूंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं मैं, अभी जो 2025 प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चंस कहा गया कि असहयोग के संबंध में विचार कीजिए, असहयोग के कार्यक्रम के संबंध में विचार कीजिए। ठीक, कार्यक्रम को लेकर के एक सवाल पूछा गया है ना, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए कि जो ब्रिटिश वस्त्र थे, और न्यायालय का बहिष्कार। मैं तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, केवल अदालत का बहिष्कार, अहिंसा का कठोरतापूर्वक अनुपालन, अहिंसा का कठोरतापूर्वक अनुपालन। अब जो उपाधियां दी गई हैं, वॉल्यूम ठीक है, एक बार देखिए, कम तेज करिए उसको। जो उपाधियां दी गई हैं, है ना, उसका त्याग करते हुए भी हम उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसको धारण करना। 2025 में एक सवाल पूछा, उपाधियों को हम त्याग करते हुए लेकिन उसको धारण करेंगे हम, एक बात। और एक पंचायत की स्थापना को लेकर के एक बात कही गई। जब मैं कह रहा हूं कि हमें पीवाईक्यू पढ़ना है, तो पढ़ना है पीवाईक्यू। जैसे सवाल असहयोग आंदोलन पे है, नॉर्मली पूछे जाते हैं जो मास मूवमेंट, उसमें सवाल। ठीक,
सवाल कार्यक्रम पे है। ठीक है, आपने पढ़ लिया विदेशी वस्तु न्यायालय का बहिष्कार, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपकी जानकारी बढ़ गई। क्वेश्चंस पढ़ने से क्लैरिटी आती है। अहिंसा का अनुपालन गांधीवादी आंदोलन है तो होगा ही होगा। यहां उपाधियों को कंप्लीट छोड़ने की बात थी, ऐसा नहीं कि उपयोग नहीं करेंगे लेकिन उपाधि हम रखेंगे अपने पास। स्टेटमेंट मान लीजिए गलत था और पंचायत पे गांधी जी हमेशा बल देते हैं। अब एक क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपको इसमें से कोई एक दो जानकारी ठीक से, दो जानकारी ना हो, वो जानकारी आपकी बढ़ गई। मैं सॉल्व की बात अभी नहीं कर रहा हूं। दूसरा, यूपीएससी सवाल कैसे पूछ रही है आपको इसकी समझ बननी शुरू हो जाती है, तो आपके पढ़ने के तरीके में बदलाव आना शुरू होता है। तीसरा, आप रुक कर थोड़ा सोच सकते हैं कि असहयोग के बारे में और क्या जानते हैं, कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, है ना। हम इस तरह की बातों के हम कार्यक्रम क्या थे, आंदोलन के दौरान और क्या क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई, गांधी जी ने क्यों सविनय अवज्ञा की बात कही थी बारदौली से, सूरत के बारदौली से, बारदौली प्रस्ताव में क्या हुआ था, तिलक स्वराज फंड, मतलब जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं, तो हम रुक करके एक बार, ये रिवीजन का एक तरीका होता है। एक पहले पढ़ लिया, हमें आता है या नहीं आता है, ठीक। अब कितने मास मूवमेंट है, रॉलेट सत्याग्रह के कार्यक्रम क्या थे, होम रूल आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के कार्यक्रम क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। यदि जेन्युइनली आप पीवाईक्यू पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो आए या ना आए वो तो मैं बाद की बात कर रहा हूं, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने आप को कॉन्सोलिडेट यूपीएससी के चश्मे से देखने का। क्या सबका कार्यक्रम पता है आपको, नहीं पता है तो किस दम पे एग्जाम निकालेंगे, बहुत बेसिक बात है। चलो हम कार्यक्रम पढ़ लेते हैं। देखो, एक तरीका हो गया कि हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, अब अगले तरीके में क्या होता है कि जहां हमको डाउट्स लगता है वहां रुक करके थोड़ा 5 मिनट समय देना, इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को पढ़ना, ना कि केवल सॉल्व कर लिया, अच्छा इसका उत्तर ये होगा, बात खत्म, पीवाई की हमने 5 मिनट के अंदर। थोड़ा रुक के उसको पढ़िए, सोचिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक पूछा फाहियान के बारे में पिछली बार, कि किस शासक के समय फाहियान जो है भारत आया था, और उसमें नाम भी गुप्त शासक के दिए हुए हैं, जैसे कुमार गुप्त का नाम उसमें दिया हुआ है, स्कंद गुप्त का नाम दिया हुआ है ना, समुद्रगुप्त का नाम दिया हुआ है उसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उसमें दिया हुआ है। नॉर्मली जो भी पढ़ते होंगे बेसिक उनको याद होगा फाहियान कब आया, ठीक। क्या हमें इन शासकों के बारे में कुछ पता याद आ रहा है कि हमने इतना पढ़ा है, क्या याद आ रहा है हमें, क्योंकि अब तो हम लड़ाई पे जा रहे हैं एग्जाम के लिए हम। तो पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब है थोड़ा रुक करके उसमें टाइम 5-7 मिनट इन्वेस्ट। अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, फ्री करिए अपने आप को, कुछ भी हो जाए चीजें हमारी पकड़ में है। तो समस्या के जब समुद्र को देखते हैं क्या पढ़ा था हमने उसमें उसमें तैयारी आपकी फिर रैंडम कि ना कि एकदम क्रम से, अभी हड़प्पा पढ़ लिया, कल वैदिक पढ़ लिया, वो हो गया, वो 100 बार भी पढ़ेंगे तो पीटी नहीं बनने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन आंसर पैटर्न में अपने आप को सिर्फ, जब तक आप रिकॉल नहीं करना शुरू करेंगे इस तरह से। पिछली बार एक सवाल पूछा, 4 महाजनपद का नाम दे दिया और 4 नदियों का नाम दे दिया। जिस किसी को भी पीवाईक्यू का आइडिया होगा, यूपीएससी बार बार ऐसे सवाल पूछ रही है स्थल और नदियों पे। हम जितने भी कल्चरल साइट्स जानते हैं, इसके पहले अजंता के बारे में, भीमबेटका की नदियों के बारे में पूछा था, जितने भी कल्चरल इंपॉर्टेंट साइट्स उनके नदियों के बारे में ज्ञान है क्या। तो टिपिकल नोट्स नहीं बल्कि उसके अकॉर्डिंग बैठ के सोचना, और महाजनपद का आइडिया है क्या हमें, वो सवाल अभी आएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो बेसिक तैयारी होती है उससे ऊपर अपने आप को ले जाना, फाउंडेशन आपने कर लिया अपना, बेसिक इंफॉर्मेशन। एक सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने श्री विजय राज्य के विरुद्ध अभियान किया। सवाल कैसा था कि किस भारतीय शासक ने श्री विजय, जिसका नियंत्रण जावा सुमात्रा यहां यहां था,
सवाल में ही बता रहा है श्रीविजय। अब हम पढ़ा नहीं पढ़ा में मतलब नहीं, श्रीविजय क्या था जरा जान लेते हैं। अच्छा, इसका नियंत्रण जावा सुमत्रा इन सब पे था, श्रीविजय नाम क्यों पड़ा इसका? सॉल्व करना तो एक बात हो गई। मेरी बात पहुंच पर रही है क्या आप लोग बताएं? पीवाई क्यू वर्क करने का मतलब थोड़ा सा टाइम उस पर इन्वेस्ट करिए, उसके क्वेश्चन पे। आपको ना बेसिक पढ़ने का तरीका भी ठीक हो जाएगा आपका। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है, या सॉल्व क्वेश्चंस पेपर वगैरह आते हैं, पब्लिकेशंस के, कोचिंग्स के भी आते हैं, आप उसको रखिए। पर पहले खुद से आजमाइए अपने आप को, हम और क्या जानते हैं इसके बारे में। एक समय ऐसा आएगा कि लगभग चीजों पे आप जहां पहले लेवल पे उससे ऊपर उड़ जाएंगे आप। ठीक। तो जब हम पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो जो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें निश्चित तौर पे आप 5-10% ऐड कर ले जाएंगे आप। और यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लो एक हमने मध्यकाल पे सॉल्व किया, अगला मॉडर्न पे, यहाँ फ्री कर देते हैं अपने आप को हमेशा। ये नहीं कि नहीं अब हमने गुप्त पढ़ा है तो हम हर्षवर्धन पे ही सॉल्व करेंगे। ये कंफर्ट जोन से हमें बाहर तोड़ना पड़ता है एग्जाम निकालने के लिए। जो सामने आ गया, मुझे नहीं आता किसी और को नहीं, चलो सीख लेते हैं हम, क्या है इसमें। कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे तो कंफर्ट कंफर्ट में ही रह जाएंगे हम। ऐसे ही जब हमने आपको कहा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट पे आप कोशिश करिए फाइनली आपके फुल टेस्ट के अलावा 400 500 से लेके एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस मिनिमम मैक्सिमम सॉल्व। एक ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो आपके 1000 क्वेश्चंस फुल टेस्ट के अलावा सॉल्व होने चाहिए। ठीक है। बेसिक तैयारी आपकी है, आप वाकई एग्जाम में अच्छा करने चाहते हैं। इसमें क्या होगा कि आप जो जानते हैं उसमें गलतियों की संभावना न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाएगी, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स गलती करके प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। अभी भी पीटी में कटअप बहुत थोड़ी जा रहा है जीएस का, लोग क्यों बाहर हो जाते हैं? तो आप समझ लीजिए कि यदि 45 दिन कायदे से समर्पित होकर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना, प्रैक्टिस का सेम मॉडल होगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको दो ही काम करना है, आंसर आपको यस, ओके कोई इशू नहीं है। आंसर में आपको डाउट था, सॉल्व करने में कुछ आता था कुछ नहीं आता था, आंसर आपको नहीं आता था, तीन सिचुएशन बनेंगे। हर प्रैक्टिस के साथ डाउट क्यों था थोड़ा पढ़ लीजिए आप उसके बारे में। अब एक ही बार कि हड़प्पा जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के उसको बार बार उत्खनन किया, पढ़ने से क्या लाभ? उसके बाद राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो, क्या हो गया? अब हो गया तो हो गया। ऐसा क्या पूछा जा रहा है इसमें जो हम डाउट में फंस गए हैं? हम क्लास नोट से सॉल्व हुआ नहीं हुआ, चलो उस टॉपिक पे किताब पढ़ लेते हैं, चलो उस टॉपिक पे जरा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब अपनी तैयारी को पूरी तरह से प्रैक्टिस के साथ शिफ्ट, कंफर्ट जोन तोड़ दीजिए अपना। नहीं आ रहा है इट्स ओके, मुस्कुराइए जब भी नहीं आए तो, जानकारी का कोई अंत नहीं है। और आप सोचिए चलो एक जानकारी बढ़ गई हमारी, ये एग्जाम तो है नहीं ना। यदि आपने 10,000 सॉल्व किए क्वेश्चंस, मोटे तौर पे आपको 30% नहीं है, 3,000 आपकी जानकारी बढ़ गई। अब आप ये सोच के बैठेंगे अरे मेरा तो नहीं आ रहा है, क्या होगा, क्या मतलब कुछ पढ़ाया ही नहीं गया मुझे, मैंने कुछ पढ़ाई से। ऑब्जेक्टिव में कोई अंतिम तौर पे थोड़ी कह सकता है, हमने क्या कहा है, एक लेवल के बाद केवल कॉन्फिडेंस काम आता है, मेच्योरिटी काम आती है। 10,000 और पढ़ लेंगे तो क्या पीटी की गारंटी? कोई गारंटी नहीं है तब भी। क्वेश्चन हैंडल करने का माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है आपका, चैलेंज को फेस करना आप ऑलवेज बना लीजिए आप। जानकारी बढ़ गई हमारी, डाउट्स क्लियर हो गए हमारे, ऑलवेज। ठीक। अब थोड़ा बहुत रुक करके कंसोलिडेट करिए अपने आप को, 6-7 दिनों में हमने क्या लर्न किया, कहाँ कहाँ डाउट्स थे, क्या लर्निंग हुई।
वापस केवल उसी नोट्स में नहीं घूमना है जो नोट्स आपने बना लिया और अब आप पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? आप कहाँ डाउट्स था, फिर थोड़ा पढ़ लिया उसको। 6-7 दिनों में जब जो भी प्रगति हो उसका आकलन करिए, रुक के कंसोलिडेट करिए आप। कौन-कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था मुझे ज़रा देख लें एक बार हम। जो आ रहा है उसमें समय खराब करने का कोई मतलब, टाइम पीवाईक्यू पे देना है। एक बार पढ़ लिया ओके। खेल मनोरंजन ही तो है बैठे-बैठे। समुद्रगुप्त के बारे में क्या जानते हैं? नेपोलियन था, त्याग प्रशस्ति है, हरिसेन है, अश्वमेध यज्ञ कराया था, जो भी बीना बजाता था, जो भी 10-5 बातें हमें, और 1-2 बातें याद नहीं आ रही हैं, इट मीन्स डज़न्ट माइंड, क्योंकि वो सामने आएगा, आप क्लिक कर देंगे उसको आप, पढ़ा हुआ है आपका। क्या पता समुद्रगुप्त पे कोई नया क्वेश्चन आ जाए, उससे नई जानकारी आपको मिल जाए। इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट है, आपको एग्ज़ाम में जाना है तो। सुन पा रहे हैं सभी लोग ना? तो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस के प्रति 2 ही अप्रोच। नहीं आ रहा है तो आप मुस्कुराइए कि आपको सीखने का अवसर, कुछ लोग स्कोर पे फँस जाएँगे फिर वो। मैंने देखा है अंग्रेजी की क्लासेस वगैरह जो पुरानी सब संस्थाएँ चल रही हैं, जहाँ आप अपने यहाँ भी चलती हैं, है ना? मेडिवल एंशिएंट की क्लास 3, 4, 5 क्लासेस ली जाती हैं, हो गया आपका, आप जाइए तैयार करिए, नोट्स पढ़िए आप। बच्चे क्या करते हैं, हज़ार-हज़ार, 1500-1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं। प्रैक्टिस के थ्रू ही पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। अब वही रामशरण शर्मा, एनसीईआरटी बार-बार पढ़ने पे लगे हुए हैं हम। बार-बार हो गया, अभी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जाके उस पेज को पढ़िए आप। तो आखिरी का 45 दिन पीवाईक्यू सॉल्व करें या टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करें, 3 ही सिचुएशन है। यस, फिर थपथपाइएगा। डाउट, डाउट क्लियर करिए। नो, मुस्कुराइए, जानकारी बढ़ गई। आप जहां हैं ऑलमोस्ट जानकारी आपकी 50%, 30% इंक्रीज कर जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए अंतिम 45 दिन कुछ भी हो जाए, 40 दिन, 45 दिन, 35 दिन, टेस्ट के साथ खेलते हुए ही एग्जाम में जाना है। जो हमने तीनों चारों मॉडल बताए उसमें हमने एक चीज क्लियर रखा कि लास्ट में आपको टेस्ट देना है। जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे डाउट्स, अरे इस टॉपिक में बार बार गलती हो जा रही है राष्ट्रपति पे, एक बार राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं ठीक से, अब आपकी तैयारी उस गैप को भरने के लिए शुरू हो जाती है। जब आप पेपर देते हैं तो आपको एरिया समझ में आता है, इस तरह के क्वेश्चंस में फंस जा रहा हूं। और दिमाग खुला रखना है, बुद्धि चलानी है। हर बार ऐसे सवाल हर सब्जेक्ट में आते हैं जो केवल बुद्धि से सॉल्व हो सकते हैं। पीछे डिस्कशन वगैरह पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, ठीक है। एक सवाल हम लोग डिस्कशन भी कराते रहते हैं आपको लर्न कराने के लिए। एक सवाल पूछा, गांधी जी ने कहा कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। ठीक, गांधी जी ने हजारों लाखों बातें कही हैं। 10-15% आबादी क्या करेगी, गांधी जी ने क्या कहा उसको रटने पे ध्यान देगा, अगले 10 साल तक पीटी नहीं निकाल पाएगा, 20 साल तक इस जीवन में नहीं निकाल पाएगा। सारे क्वेश्चन निकाल के थोड़ी सॉल्व करने हैं आपने। चलो भाई पूछा, यूपीएससी कुछ ना कुछ सेंस देती है, 4 ऑप्शन दिया। कब कहा उन्होंने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहा। कब कहा उन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा। कब कहा उन्होंने, गोलमेज सम्मेलन में कहा। कब कहा उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व कहा। भाई कुछ ऐसा काम करेंगे, जब सरकार को चुनौती देंगे, सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, कानून को चुनौती देंगे, तभी कॉमन सेंस से आपको। चंपारण सत्याग्रह में कौन सा बहुत बड़े कानून को चुनौती दे दी थी उन्होंने? गोलमेज सम्मेलन में तो बात करने गई थी, वहां कौन सा बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन किसी ने भी पढ़ा होगा, गांधी जी को मौका कहां मिला कानून उल्लंघन करने का। ऑपरेशन जीरो जीरो आवर में सबको निपटा दिया गया, उनको भी पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। हम रिस्क लें या न लें, कई बार हमें घबराने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस करने से, पीवाईक्यू से इन सब में भी आइडियाज बनते हैं। तो
तो ऐसा नहीं कि अब हम मैंने घुटने टेक कर रोटी माँगी, मुझे पत्थर मिला, गांधी जी ने कब कहा था? ये शैतानी शासन है, गांधी जी ने कब कहा था? कहने का मतलब ऐसे पढ़ के कोई थोड़ी कर सकता है। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, क्वालीफाई कोई नहीं कर सकता है। या हमें लिव इट करना है या हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना है। इतने क्वेश्चंस मैक्सिमम देख रहा था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें तो इन्फॉर्मेशन डेट जिसको लेकर परेशान सब गायब दिख रहा है। अप्लाई एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो पीवाई क्यू एंड प्रैक्टिस से बहुत बिल्ड होगा आपका। ठीक, पीवाई आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आप थोड़ा भी आपको लगे हिस्ट्री को लेकर के या अलग अलग सब्जेक्ट में टीचर डिस्कशन कराते हैं, हिस्ट्री में मेरे भी डिस्कशन पड़े हुए हैं, 1 साल का भी आप सुन लेंगे ना, बहुत सारे मेथड आपको वहां मिल जाएंगे कि हाँ कैसे सॉल्व, आपके पास जो मेथड है प्लस ऐड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आप उसमें लर्न करेंगे। आप समअप करते हैं एक बार पूरी बातों को हम लोग। ठीक, समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। फील करना, खाली कहना मत इसको। ठीक, ये पता चल जाएगा अगले 1 से 60 दिन में आपने कितना टाइम पढ़ने पे नहीं, आप खुद से देख लेना। आप आपने क्या कहा 85 दिन उधर हैं, अब कैलकुलेट हेल्थ को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आपको ये अफसोस नहीं हो, ठीक है, कि हाँ हमने एफर्ट नहीं, और इस तरह का माइंडसेट कमजोर कर देगा। अब कम से कम थोड़ा बहुत 2-4 घंटे पार्टिसिपेट कर लिया आपने, 31st हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन 40 घंटे खराब कर दिए, 2 दिन पहले से प्लान कर रहे हैं, 2 दिन बाद तक प्लान कर रहे हैं कि दोस्त भाई इस बार तो हम ये काम करेंगे। एक पहला रोड मैप समअप कर रहा हूं आपको मैं, पीटी के लिए मैंने बताया, मंथ वाइज 2 सब्जेक्ट पीवाई क्यू टेस्ट, करंट अफेयर्स, आखिरी का 40-45 दिन टेस्ट के लिए रख लीजिए। ठीक, दूसरा जो रोड मैप मैंने आपको ये बताया बात करने के दौरान, सेकेंड रोड मैप, कि आप फ्री रहिए 15 अप्रैल के बाद, जैसे करना हो कवर करिए आप, बट आखिरी के 45 दिन उसमें भी 40 दिन टेस्ट को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे आप इन्वेस्ट करिए। आप पेपर सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। टेस्ट सीरीज आप कहीं एक ही जगह ज्वाइन करिएगा, 10 जगह ज्वाइन मत करिएगा। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, एटलीस्ट 5-7 टेस्ट तो जरूर जाकर के अपियर होके देना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों से भी लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। पूरा भी देंगे तो बहुत अच्छा है, हर जगह टेस्ट सीरीज नहीं, एक कोई ज्वाइन करिए आप। यहाँ हमने बताई दी आपको परिवर्तन करके एक टेस्ट सीरीज है, उसके बारे में। थर्ड रोड मैप हमने जो आपको बताया कि आप टेस्ट सीरीज के साथ चलिए, जैसे परिवर्तन है मान लीजिए, या आप कहीं भी कर रहे हो। ठीक है, आपको एक टारगेट मिल गया, आप उसके अकॉर्डिंग चलते चलिए, बस आप रिवीजन बंद मत करिएगा। ठीक है, नंबर 1, रिवीजन बंद मत करिए, करंट अफेयर्स पे नजर बनाए रखिएगा, ये तो फंसा है। ठीक, उसके बाद हमने कहा ऑप्शनल और एथिक्स को आप ड्रॉप करिए, अभी आप उसके लिए भी हमने कंडीशंस वगैरह आपको बताए हैं। और इसके बाद मैंने आपको गाइड किया, ठीक है, कि पीटी सब कुछ अच्छा चलता है तो आगे के लिए रखिए, आगे का भी एक रोड मैप आपको दे रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 40% समय आप इधर रख दीजिए, बाकी ये सब बिखरे को समेटिए, आप राइटिंग करिए आप इसके अकॉर्डिंग। फिर थोड़ा हमने पीवाई क्यू को लेकर के और टेस्ट को लेकर थोड़ा आपको आइडिया दिया ब्रीफ में कि कैसे आपको हैंडल करना चाहिए पीवाई क्यू और टेस्ट पेपर को, अप्रोच माइंडसेट क्या रखे आप को लेकर के। अब देखो करंट अफेयर्स का आखिरी एक टिप्स है, करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप चाहें तो मंथली भी पढ़िए, आप चाहें तो सब, जैसे आपने टारगेट किया कि भाई मैं 10 दिनों में पॉलिटी रिवीजन कर लूंगा अपना, तो पिछले 7 महीने का जो मैगजीन है उसका पॉलिटी का न्यूज पढ़ जाइए आप। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली एक न्यूज ध्यान आ रहा है मुझे, अखबार में था कि भाई अब उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया था कि भाई राष्ट्रपति राज्यपाल को एक निश्चित सीमा में अपनी बात बतानी चाहिए उनको, किसी विधेयक वगैरह को लेकर के। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, 16वां रेफरेंस था ये, इसके पहले 15वां रेफरेंस आए हैं। पहला रेफरेंस कौन था, संविधान में कहाँ इसके प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन था ये। तो आपने पॉलिटी पे पकड़ बनाई तो पिछले 7 महीनों की पॉलिटी आपने एक साथ, एक तरीका ये भी होता है करंट करने का, इसमें रिपीटेशन से बचेंगे और कम मेहनत में पॉलिटी कवर कर लेंगे आप।
जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट फिर कोई एक रेफरेंस अगले महीने फिर भेज दें, तो मैगजीन में क्या होता है, आधा जानकारी संविधान की और पुरानी होती है और कुछ नहीं होती है। तो एक साथ करेंगे आप तो आपका एक अच्छा सेंस डेवलप होगा। मंथली भी करेंगे आप, एक साथ भी कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, अभी हर एक साल 4-5 क्वेश्चंस तो करंट बेस हिस्ट्री में होते हैं। करंट न्यूज जैसे देशद्रोह कानून 2022, 23, 24 लगातार न्यूज में रहा। ठीक। अब आप सोचेंगे कि भाई कभी जैसे बैठ के सोचा, अच्छा किन किन नेताओं पे मुकदमा चला था देशद्रोह का, तो थोड़ा बहुत ना पीवाईक्यू पढ़ने से आपका अंडरस्टैंडिंग, बट न्यूज में रहा। कोई ऐसा मंथ नहीं होता जब 4-5 बातें न्यूज में नहीं रहती है। पिछले हम लोग 40-45, हम नवंबर नवंबर की बात कर लें, 31 अक्टूबर हम सब जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे। वल्लभ भाई पटेल कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं कि भाई 5 नवंबर के आसपास हर एक साल हम लोग, मतलब इसी आसपास हम लोग गुरु पर्व, या नवंबर में ही या अक्टूबर लास्ट में हम लोग गुरु नानक देव के बारे में। अब गुरु नानक देव के बारे में जान रहे हैं तो 10 गुरुओं के बारे में जान रहे हैं हम। 14 नवंबर बाल दिवस मनाया ही जाता है, ये भी लगभग तय तय है। पिछले 3 साल 4 साल से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है 15। 3 साल में एक आधा बार प्रीलिम्स और एक बार मेंस में भी जनजातीय समुदाय पे सवाल पूछा जा चुका है। तो ऐसे देखते चलेंगे आप। अभी 150वीं जयंती मनाएगी वल्लभ भाई पटेल की, ऐसा 150वीं, 200वीं, 300वीं। तो जब आपका ये बेसिक चलता रहेगा करंट अफेयर्स में, तब आपकी वहां नजर हर महीने की 4-5 खबर है, और एक दो तो बड़ी खबर हो जाती है, जैसे वंदे मातरम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, डिबेट से कुछ लेन देना नहीं है आपको। वंदे मातरम से संबंधित कौन कौन से लैंडमार्क हैं, तो मेंस में पूछेगा ना आपसे जो पूछना होगा, ठीक है। पीटी में थोड़ी में बहुत डिबेट में जाना है। अभी आपने देखा दीपावली को अमूर्त विरासत घोषित किया गया। यूनेस्को के बारे में बेसिक जाना, पिछली बार यूनेस्को से दो बड़े सिंपल सवाल थे 15-16 क्वेश्चन में। कभी भी रहते हैं यूनेस्को से सवाल। इसके पहले अहोम का जो दफनाने का तरीका था मोईदाम, उसको भी शामिल किया गया मूर्त विरासत में। ठीक, अभी बैठक भी इसकी यही अपने लाल किले में ही बैठक हुई थी अभी इसकी, है ना। अभी अगले महीने के मैगजीन में आ जाएगा आपका। तो अमूर्त विरासत 16 हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला कौन था, आखिरी कौन था, होता क्या है, यूनेस्को कैसे इसको क्यों शामिल करती है, 2003 में कन्वेंशन बना, मूर्त के लिए 1972 में कन्वेंशन बना, भारत में कौन सी संस्था है एएसआई देखती है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। कहने का मतलब है ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको वेट नहीं करना है कि एग्जाम के पहले पढ़ा जाता है। ये सब टंग पे टिप्स पे रखने पड़ेंगे आप। हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक, आपको पता लगेगा नहीं आपको, लेकिन किसी ना किसी कारण से हर एक बार न्यूज में रहता है। 10 साल में देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द 5-7 प्रश्न पूछे गए हैं बीटी में। नॉर्मल क्लास की रूटीन का पार्ट नहीं होता है, बट वो इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तो स्टैटिक करंट है, जैसे यूनेस्को स्टैटिक करंट है, वो एएसआई स्टैटिक करंट है वो। आप हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक हो गया आपका, क्लासिकल डांस हो गया आपका, तो मेक इट श्योर जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो 6-7 महीने का हिस्ट्री आपने एक साथ किया, और आप उसमें ध्यान दीजिए कौन कौन सी बात आपको पकड़नी है। एकदम हाथ से निकल जाने मत दीजिएगा इसको। कभी भी लगे बहुत ज्यादा हो रहा है, एग्जाम देना हो तो कट कर लीजिएगा आप। कोर्स सब्जेक्ट कट मत करिएगा कभी भी आप। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा रूल कम, रिस्क ले लीजिए आप। मैदान में जा रहे हैं तो नहीं 195 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, 90 ही अटेम्प्ट करेंगे हम, कोई नहीं जानता है। उस 90 में 50, 55, 60 आपके सही हो जाएंगे। मजबूती से जा रहे हैं तो मजबूती से जाना चाहिए। ठीक। मेरी तरफ से पीटी को लेकर के इतनी बात है। टाइम सॉलिड है, आप चाहें तो इसको बेहतर तरीके से मैनेज अभी आप कर सकते हैं, बट उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने इसको पढ़ लिया है एटलीस्ट बेसिक लेवल पे। कोई आपका सवाल हो तो मुझे बताइए आप, नहीं तो कुछ एक छोटी मोटी सूचना है मैं आपको दे करके फिर मैं फ्री कर दूं। क्वेश्चन है किसी के मन में? तो उसका क्या उपाय होगा, जो दिमाग कभी कभी एकदम
एग्जाम हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा, उसका क्या उपाय हो सकता है? हैं? मतलब मौका मिला नहीं है। ठीक। अच्छा। देखिए, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे मान लो म्यूजिक सुनना या कुछ खाना बनाना या कुछ खाना, टहलना, मूवी, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं। देखो, जब समस्या आती है ना, तो उसका सॉल्यूशन अपने आप समझ में नहीं आता है। सॉल्यूशन अपने आप समझ में आने लग जाने कि मैं कैसे इससे बाहर निकलता हूं, फिर तो आप मेच्योर हो रहे हैं। समस्या ने घेर लिया और बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अभी मेच्योर होने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने हॉबी को पकड़िए, क्या अच्छा लगता है उस समय। जब एकदम दिमाग स्टक कर जाए तो पढ़ाई रोक देनी चाहिए। कुछ अवस्था होगी, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, एकदम से वैक्यूम थोड़ा आ जाएगा। एक मैगजीन कंप्लीट कर लिया, तो कभी कभी जब कुछ कंप्लीट करेंगे तब भी वैक्यूम आता है। एक फुल लेंथ आपने टेस्ट दिया, तो हो सकता है अगले 2 घंटे आपको पढ़ने की इच्छा, बहुत कभी कभी ऐसा हो सकता है। बट मन को ट्रेंड करना है, ये कंपटीशन है। जब कभी ऐसी नौबत आए तो मेरा मानना है कि आप अपने पसंद का कोई चीज पकड़िए, आप वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत जल्दी आप वापस अपने जोन में लौट आएंगे आप, और फिर से आप पढ़ाई में लग जाएंगे। नींद बहुत आती है, तो देखिए मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, ठीक है। मैं इतना कहूंगा कि आप किस्मत वाले हैं, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, तो मुझे चूंकि बहुत कम आती है, ठीक है ना। तो आप बस ऐसा थोड़ा बहुत एक मेडिकल चेक वगैरह करा लीजिएगा, कुछ विटामिन विटामिन की डिफिशियंसी तो नहीं है। बट 7-8 घंटे सो रहे हैं तो बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब इससे कम में तो नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक, इससे कम में आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है। 10 घंटे 12 घंटा सो रहे तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है। हाँ, बोलिए। क्लास के बाद हम रुकेंगे, जिसका पर्सनल डाउट होगा ना, क्लास के बाद मैं अंतिम स्टूडेंट के लिए भी रुकूंगा, जिसको जो पूछना हो, बस आपके पास टाइम होना चाहिए। जो भी डाउट होगा मैं ले लूंगा क्लास के बाद, जो पर्सनल कुछ हो आपके स्ट्रेटजी, ठीक है। बोलिए। बट जिनकी जिनकी हम बात कर लें, वो स्पेस बना दीजिएगा दूसरे बच्चों के लिए भी आप। हाँ। हाँ। मंथली मैगजीन। एक करंट अफेयर्स में गलती क्या होती है, हाँ उसी की बात कर रहे हैं हम, बैठ जाइए, मैं समझ गया क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर्स में क्या हमें 5-7 महीने का मैगजीन एक साथ, जो पिछले जो मैगजीन है जून जुलाई से लेके, बिल्कुल उसको पढ़ना है। एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरे साल भर की जो कलेक्शनों की मैगजीन आती है ना, उसको पढ़ने चले जाते हैं। आप कभी क्या करिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का अपना पेज काउंट करिए आप, थिकनेस, जो पिछले आपने 1.5 साल में पढ़ा, और कम से कम 1500 पेज हो जाएंगे करंट अफेयर्स के आपके। एक तरफ पूरा जीएस और एक तरफ आप सोचते हैं कि 10 से 15 दिनों में उसको पढ़ लेंगे हम। ये तरीका मेरी नजर में पूरी तरह से गलत है। यदि मजबूरी है तो पढ़िए आप, फ्लेक्सिबल रहना है हमें, लेकिन कोशिश करिए कि करंट को आप मंथली मैगजीन के थ्रू पढ़िए। पढ़ने में ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई भी न्यूज होता है, मुश्किल से उसका 5-7% ही ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है, यानी 95% चीजें आप रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन पीटी में बहुत काम हो। एक मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। ठीक। 10%, 5% से ज्यादा बहुत काम की चीजें नहीं होती, क्योंकि मैगजीन में लिखा जा रहा है पीटी और मेंस दोनों के लिए। ठीक है। तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इस तरह से। बोलिए। हाँ, ये आप ही का सवाल है, हाँ बोलिए। देखिए, क्लासेस चल रही हैं, अब आपको तो खुद पेपर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यदि बेसिक तैयार नहीं है हमारा, ठीक, और आने वाले समय में भी लग रहा है कि 1-8 1.5 महीने में बेसिक, मतलब बेसिक कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 30 जनवरी तक भी तैयार नहीं होता है, तो आपकी एग्जाम निकलने की संभावना बहुत कमजोर पड़ जाएगी। प्लस एग्जाम निकालने का मतलब है सिलेक्शन के लिए जाना। आपको पीटी भी ध्यान रखना है और आपको मेंस भी ध्यान रखना। क्लियर ना सभी को? संभावना कम पड़ जाएगी। अब घर वाले दबाव दे रहे हैं, कोई नहीं, घर वाले कह रहे हैं दे दो,
घर वाले पढ़ तो नहीं रहे, पढ़ आप रहे हैं, आपको पता है कि विषय का डेप्थ क्या है। तो घर वालों को हैंडल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप कलेक्टर बनेंगे ना, तो 100 लोग, 150 लोग, मतलब जितने राज्य के मंत्री होंगे, 5-7 मंत्री, मुख्यमंत्री, 5-7 केंद्रीय मंत्री, 2-4 सांसद, 2-4 विधायक, उद्योगपति, मतलब 25-50 प्रभावी आदमी रोज बोलेंगे, और आपको 50 में 40 को आपको कुछ ना कुछ कानूनी बहाना बना के हैंडल करना हो। तो हैंडल करना अपने घर वालों से अभी से शुरू करिए आप, ठीक है। हर सबके कहने पे काम थोड़ी कर देंगे आप, नहीं करेंगे आप। तो मेरे ख्याल में संभावनाएं कमजोर पड़ जाएंगी आपकी, ठीक है। और नहीं देना चाहिए एग्जाम जब तक आपका मेंस पे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं होना। 500-700 नंबर की भी राइटिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ी भी संभावना तो हो कि मेंस निकाल पाएंगे हम। जितनी अधिक संभावना है उनको तो एग्जाम देना चाहिए। आप देखिए पिछले बार के टॉपर, 2-2 3-3 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। एक आधा इंटरव्यू फेस किया था उन्होंने, है ना, और टॉप कर गई वो। तो मेंस में कॉन्फिडेंस था, तभी तो वो भरोसा अपने ऊपर दाव लगा रही थी बार बार। ये गाना है ना, तकदीर से कुछ ऐसा है, तदबीर बना लो, अपने पे भरोसा है तो दाव लगा लो। बहुत पुराने गीत है। तो मेंस पे आपकी पकड़ है तो आप घबराना कभी नहीं है आपको। तो एग्जाम में वही बैठे जिनको लग रहा है कि कुछ तो पकड़ में है हमारे, नहीं तो फिर पीटी निकालने का क्या एडवांटेज मिलेगा। 85 दिन में आप हर बार हंसेंगे केवल अपने ऊपर अकेले में कि मेरा पीटी क्यों हुआ। लोग बधाई देंगे और आपको लगेगा क्या करके बैठ गया मैं। ये क्लियर है ना एग्जाम। वेट तो कम होता जा रहा है ना, 85 दिन कुछ भी नहीं होता, तभी तो हमने कहा 40-40-20 या 50-30-20 आप एक रेशियो बना लीजिएगा, अपने इतना टाइम देना है मुझे। क्या है, कोई सवाल है? नहीं, हाँ बोलिए। नहीं, पीवाईक्यू तो आप जितना बना सकते हैं उतना अच्छा है। यूपीएससी का भी 10 साल, 20 साल, 30 साल देखिए आप, मिनिमम 10 साल देखिए आप, ठीक है। और यूपीएससी के अदर एग्जाम होते हैं, एनडीए होते हैं, सीएपीएफ होते हैं, पहले यूपीएससी देख लीजिए आप। टीडीएस होते हैं ना, यूपीएससी के बाद एटलीस्ट आप कोशिश करिए 5-5 साल का, यदि आप यूपी पीसीएस का भी पेपर हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, मतलब जो देख सकते हैं आप। देखो वो आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल है, चाहे फैक्चुअल ही क्यों ना हो। मैं पीवाईक्यू में बहुत बिलीव करता हूँ, पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर पीटी निकालने का बेस्ट मेथड मानता हूं मैं, बेस्ट वे मानता हूं मैं। एक बार थोड़ा कम भी पढ़ा है ना, जैसे अकबर को थोड़ा कम भी पढ़ा तो संतोष कर लो। 100 क्वेश्चन अकबर पे बनाओगे तो 10 किताब में भी उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी क्वेश्चन बनाने से तुम्हारे पास आ जाएगी। तो मैं बिलीव करता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू इंप्रूवमेंट में। अब बहुत लोगों को पीटी निकालते हुए देखा है ऐसे, देख रहा हूं अभी भी। कोई सवाल हो तो मुझे बताइए आप, है ना। कृपया करके 2027 के लिए रोड मैप बता दीजिए सर। फिलहाल तो मैं इतना कहूंगा कि जैसे दिसंबर 2025 में आया है, वैसे दिसंबर 2026 में भी आएगा और 27 में भी आएगा। आप मान लीजिए कि अगले साल आप यहां हैं तो आपको क्या क्या करने की जरूरत, फिर कभी आपसे बात हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है। अभी 26 पे ही बात है, कोई सवाल 26 को लेके और हो? देखो, केवल पढ़ो, इंडिया ईयर बुक कैसे पढ़ें। एकदम पढ़ना किसी को लगता हो कि जरूरी है तो उसको भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ा जाता है। जैसे पॉलिटी पे 2-3 चैप्टर हैं, इकोनॉमी पे 2-3 चैप्टर है, कल्चर पे एक चैप्टर है। यदि कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे आप तो फंस जाएंगे उसमें आप। वो किताब बहुत बोरियत पैदा करेगी आपको। जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, बट पढ़ सकते हैं आप, सरकारी किताब है वो। सर सब्जेक्ट तो सब सही लग रहा है, इतिहास में प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जहां प्रॉब्लम फेस आपको करना, किसी ने मान लो कोई इशू नहीं है, किसी ने मस्ती में भी पूछ लिया, तो जहां प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर बनना पड़ेगा। आपकी हैसियत ये होनी चाहिए कि एग्जाम के पहले हम किसी को पढ़ा देंगे। बाकी तो हमने कहा कि उसको पहले आप प्रायोरिटी पे ले लीजिए आप।
और भी कुछ है सवाल? कोई बात नहीं। चलिए लास्ट है अब, ठीक है? आपको मैं फ्री कर दूँगा इसके बाद। 1-2 जानकारी है। एक फिर वही सवाल है कि पीटी के लिए हिस्ट्री को हम कैसे हैंडल करें? नहीं अभी क्यों? टाइम है, क्यों छोड़ना है अभी? है ना? ऑप्शनल किसी ने पढ़ा है वो पूछ रहे हैं, है ना? अब देखिए, आपने यदि मेरी क्लास को फ़ॉलो किया है तो आप सवाल नहीं पूछेंगे आप ये। और यदि इस क्लास को मेरा फ़ॉलो किया है, यदि आपने रिलीजियसली उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं तो आपने पढ़ा नहीं उसको फिर। पिछले 12-13 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50% क्वेश्चंस क्लास नोट्स के इर्द-गिर्द ना पूछे गए हों। कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्वालीफाई करने के लिए पर्याप्त होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये 60, 70, 80% की तरफ आप 100% किसी भी सेक्शन में सॉल्व करना यूपीएससी की कृपा से ही संभव है। और आपको पीटी निकालने के लिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है। प्रैक्टिस करिए, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा आपका। ऑप्शनल नहीं हुआ लेकिन जीएस लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो ऑप्शनल करना 85 दिनों में ऑप्शनल हो नहीं सकता है आपका। एग्ज़ाम देना हो तो दीजिए बट मेरे हिसाब से मतलब मेंस निकलने की संभावना बहुत कमज़ोर रहेगी। वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे। आप सिलेबस तैयार करिए पेपर 1, पेपर 2 में और रिस्क ले लीजिए आप। कुछ क्वेश्चंस गेस करके। तब आप दे सकते हैं ये मान करके कि रिस्क है। मेरी बात समझ में आई ना? ऑप्शनल एकदम तैयार नहीं है तो रिस्क है उसमें। पढ़ने के बाद भूल जाते हैं उसका क्या करें? अभी तो तरीका हमने बताया। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप ऐसे बैठ के सोचेंगे आप, जहाँ-जहाँ भूलते हैं उसका रिवीजन करिए आप। केवल प्रैक्टिस से पकड़ बनेगी आपकी। और भी हैं? ओह! सर टेस्ट सीरीज़ हमने केजीएस में ले रखा है, परिवर्तन लेना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है। टेस्ट तो टेस्ट सीरीज़ होगा, या तो आप ये करिए या वो करिए आप। हमने क्या कहा, एक संस्था में भी 3 सीरीज़ चल रही है। आप एक ही सीरीज़ पे टिके रहिए आप। आपको उसके प्लान के अकॉर्डिंग जाना है ना फिर आपको अब। नहीं तो फिर भटक जाएँगे फिर आप। कोई ज़रूरी नहीं है। सर कालक्रम आधारित प्रश्न कैसे हल करें? ऑब्वियस है कालक्रम याद रखना पड़ेगा भाई। एक जगह मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे अकबर पे आपने पूछा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1556 में मान लो अकबर बादशाह बना, 56 में पानीपत का युद्ध भी हुआ, ठीक है? 61 में मालवा, 62 में आमेर, 63 में मेरता, 64 में गढ़कटंगा, 67-68 में चित्तौड़ की लड़ाई, 70-72 के आसपास गुजरात, 74-76 के आसपास बंगाल, 80, 85, 90, 95 ऐसे आप देखेंगे आप, तो कहीं पे सिंध है, कहीं बलूचिस्तान है, 85 में, कहीं 95 में कंधार है, 83 में कश्मीर है। एक बात रख रहा हूँ मैं आपके सामने। अब मैं क्या सजेशन देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, तो आप इसमें से कोई 2 डेट याद कर लीजिए आप, 3 बाकी छोड़ दीजिए आप। एक शुरू का पिक करिए, कोई एक बीच का पिक करिए। नोट्स पढ़ते रहिए, तो आपको ना एक आइडिया लगेगा कि हमारे नोट्स में नीचे था, ये बाद में हुआ होगा। ये नोट्स में ऊपर था। ऐसा नहीं कि आप 15 डेट दिए हो तो 15 याद कर रहे हैं। अभी तो पेपर उठा के देखिए ना कहाँ डेट पूछ रहा है। और पूछ सकता है, क्योंकि हमें हर तरह के प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो आप यदि लगातार कोई 20 डेट आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसमें से 2-3 डेट याद रखिए आप। बस उसको रीडिंग करते रहिए आप, ताकि आपको अनुमान हो, हमारे नोट्स में ऊपर वाले हिस्से में था, नीचे वाले हिस्से में था, अगले पेज पे था। तो आप एक कालक्रम का थोड़ा गेस कर सकते हैं आप। ऑप्शन से फिर आपको हेल्प मिल जाता है। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि सारे के सारे डेट आप एकदम डिलिबरेटली याद करिए। बहुत चीज़ें प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएँगी। प्रैक्टिस में जब गलतियाँ होंगी उसको बार-बार पढ़िए आप, रैंडम डेट याद हो जाता है, ठीक है? तो कालक्रम को लेकर के आप ये अप्रोच अपना सकते हैं हिस्ट्री में, है ना? न्यूज़पेपर के बारे में तो देखिए इसमें क्या कहना है, आप पीटी में यदि आप थ्रू आउट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, वरना बिल्कुल मत पढ़िएगा।
शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिए, उसमें मैं चेंज नहीं करूंगा, वरना स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी का इतना रोल है कि आपके पास समय हो, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो उसको एक बार एनसीईआरटी में सर्च जरूर, कहीं वो एनसीईआरटी से तो नहीं पूछा है। और एनसीईआरटी में नहीं है तो जो आप जानते हैं वो एनफ है, उसके बाद थोड़ा भी डरने की जरूरत। एनसीईआरटी में तो जानकारी बढ़ा लीजिए आप। एनसीईआरटी की सहयोगी भूमिका है हिस्ट्री में, अलग अलग विषय में अलग अलग टीचर आपको बताएंगे, मैं हिस्ट्री में तो रोल ऐसे ही देखता हूँ, इंपॉर्टेंट है बट सहयोगी, क्योंकि पूरा सिलेबस भी कवर नहीं करता है एनसीईआरटी। एग्जाम के बीच में कॉलेज का पेपर आ जाए तो क्या बात कर रहे हो यार, डिग्री लोगे तभी तो एग्जाम मिलेगा तुम्हें। हो गया, और भी दे दो लाओ। किसको किसको नींद बहुत आती है? बहुत आती है। 8-10 लोग हैं इसमें, है ना? सर क्लास नोट्स यदि याद हो तो आगे फिर बताया तो टेस्ट सीरीज, इसको क्लास नोट्स याद है, यदि वो प्रैक्टिस ठीक से कर लेगा वो स्कोर करेगा ही करेगा। क्लास नोट्स इसको 50-60% भी याद रहता है ना, वो एग्जाम में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। नहीं, मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों ने, केवल मंथली मैगजीन करिए एग्जाम के लिए। मैगजीन का मतलब है नोट्स, और करंट अफेयर्स केवल मैगजीन पढ़ने से भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें भी थोड़ा अंडरलाइन करिएगा और कुछ कुछ फुट नोट्स बनाइएगा उसका भी, जैसे आप इकोनॉमी पॉलिटी के नोट्स बनाते हैं। केवल ऐसे पढ़ेंगे तो बार बार कितना पढ़ेंगे, ये जब रिटेन नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करेंगे आप? करंट का एक टेस्ट देंगे आपको समझ में आ जाएगा कहां फंस रहे हैं हम। करंट अफेयर्स भी एक सब्जेक्ट है, हालांकि वो हिस्ट्री का भी करंट है, पॉलिटी का भी, बट वो भी एक सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट वाली गंभीरता उसमें भी रखिएगा। पढ़ के अंडरलाइन करिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के नोट्स बना लिए करिए, कीवर्ड्स आप रिवीजन करिए उसको एक दो बार आप। पीटी में छोटी छोटी बातें और एक्यूरेसी की बहुत जरूरत पड़ती है प्रारंभिक परीक्षा में। चीजें याद नहीं हो तो फिर वो रिस्क में आ जाता है हमारा क्वेश्चन हो। थोड़ा कम पढ़ेंगे, एक सेक्शन कम पढ़ेंगे चलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स थोड़ा और कम पढ़ेंगे चलेगा, चलो हमने हिस्ट्री का करंट छोड़ दिया या साइंस टेक का, कोई भी कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चंस कम बनाएंगे हम। बट पढ़ना ठीक से चाहिए, मेरा मानना है कि जो बना दे तो वहां मौका मिले तो बना दें आप उसको, सब कवर करने में छोड़ ना दें। हाँ बोलिए। एक सवाल है कि न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ा करो, इसका एक अलग टाइम आता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। मैंने पीछे 3 महीने पहले जो मैंने क्लास ले रखा है, कभी आप यूट्यूब पे वीडियो सुनिएगा, मैंने बता रखा है। जैसे आपकी बेसिक तैयारी हो गई, ठीक, आपने प्रीलिम्स दिया, किसी कारण से दुर्भाग्यवश आपका नहीं हुआ, एक बात कह रहा हूं, या आपका प्रीलिम्स हो गया, आपने मेंस दिया, आप अगस्त में फ्री हो गए, अब आपको कुछ कमियां दूर करनी थी, आपने अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर दिया, अगला अटेम्प्ट आपको लग रहा है देने की जरूरत है, तो अब क्या होता है कि अगस्त से लेकर के अगले अगस्त तक आप कैसे एंगेज रखेंगे अपने आप को। बट अभी आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, तो न्यूज़पेपर आपको ट्रैप कर लेगा। मान लीजिए आपने आज का न्यूज पढ़ा हो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, मुझे कोई 5 खबर आज की बताइए, या 5-7 दिन पहले आपने पढ़ा हो, कोई 5 खबर बताइए मुझे आप, नहीं पकड़ में आएगी बात। अब क्या होता है, जब आपने एक बार दिया तो आगे आपका टाइम कैसे, अब आप इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे अब आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ लिया, तो अब क्या पढ़ेंगे बार बार उसको, आप थोड़ा राइटिंग करेंगे आप। तो करंट अफेयर्स एक अखबार आपको अच्छे से कंस्ट्रक्टिव एंगेज रखता है, फायदेमंद है, बट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बहुत उसका लाभ। दूसरा, करंट अफेयर्स आपको कब एडवांटेज देगा, जब आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सबकी समझ हो। जब तक समझ नहीं है तब तक उसका कोई एडवांटेज आपको
और पूरा थॉरो करेंगे 11-12 महीने, तब आपको फायदा मिलेगा उसका। तो ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम निकालते हैं दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, तो उनके पास पढ़ने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो अखबार खूब पढ़ते हैं, तो कहते नहीं अखबार से बहुत, क्योंकि टाइम नहीं कटता है उनका। तो कैसे टाइम कटेगा? ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, एक ही बात को कितनी बार पढ़ोगे आप? तो इसलिए अखबार यूजफुल होता है, बट अभी नहीं, इस समय नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा मानना है। एक मुख्य परीक्षा में कभी हो भी सकता है, तो आप, वो अलग टाइम होता है ना। हाँ, किसी की तैयारी हो गई है, उसे अगली बार देना है, तो वो अखबार के थ्रू जा सकता है। उसको अखबार की समझ है तो मैगजीन पूरी तरह से ड्रॉप कर दे, एक अखबार बहुत होता है। ये गलती ना करे कि दोनों चीज पढ़ेंगे हम, मैगजीन भी और अखबार भी। ठीक है, ये मेरा मानना है ना। टीचर का अलग अलग ओपिनियन है ना। हिंदी ऑप्शनल है आपका, तैयारी है तो जीएस में अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें आगे भी 85 दिन मिल रहा है, बस मन को शांत, 85 दिन में क्या करेंगे हम? हिंदी फर्स्ट पेपर का एक सेक्शन बहुत आराम से नॉर्मल पेस में क्लास करते हुए, और हिंदी सेकंड पेपर का एक सेक्शन तैयार कर लेंगे, हम रेस में आ जाएंगे। रिस्क रहता है, यदि आपका जीएस बहुत अच्छे से तैयार है तो आप जा सकते हैं एग्जाम में, बट जो स्टूडेंट तैयार करके बैठा वो आप खुद सोचिए, उससे तुलना होगी आपकी। आप अपने आप को देखिए, आपको देना ही देना है तो आप बढ़िए आगे। 85 दिन कम नहीं होता, बट आप दूसरों को देखेंगे परेशान होंगे, फिर वो मुश्किल है। आप अपनी तैयारी को देखिए, आप एग्जाम दे सकते हैं आप। ठीक है। मानसिक दबाव को कैसे मैनेज करें सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो? देखो, एक तो ये सोचो, जो मैं समझता हूं कि आप बनना क्यों चाहते हो। यदि सच में कोई चीजें आपको किक दे रही हैं तो आपको बार बार वो मोटिवेट करेंगे। जेन्युइन कोई रीजन है, मतलब दिखाने के लिए हम आगे, चलो हम चलते हैं, तैयारी करते हैं हम। कोई पूछेगा तो कह देंगे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। तब तो दबाव झेलो, कोई बात नहीं। जेन्युइनली आप एग्जाम को लेके गंभीर हैं, तो आप हमेशा जब भी प्रेशर फील हो, ये सोचिए कि हम क्यों करना चाहते हैं। जो रीजन है ना, वो आपको जरूर पंप करेगा, किक करेगा। दूसरा, कुछ कुछ बातें, जैसे कोई भी क्वालिफाई करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो दबाव न झेलता हो। तैयारी से 1000 गुना ज्यादा दबाव आपको डीएम के रूप में झेलना पड़ेगा। उस समय बोलेंगे तैयारी के दिन ज्यादा अच्छे थे मुखर्जी नगर के, सब लोग बोलते हैं। दबाव झेलना एक तरह से आपके पर्सनालिटी को इनहेंस ही करता है, जिम्मेदारियों को आप, तो आप, दबाव आपको नेगेटिव सेंस में ले जा रहा है कि पॉजिटिव मोटिवेट कर रहा है? नेगेटिव में ले जा रहा है तो गलत है। तो जीवन में किसी भी फील्ड में अच्छा करने में आपको कठिनाई, और तनाव ऐसा है कि हम जो पढ़ रहे हैं सब भूल जा रहे हैं, घबराहट हो रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं। यूपीएससी पकड़ के थोड़ी बिठा लेगी अपने एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं नहीं आ जाओ, तुमको पकड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं। तनाव लेंगे तो एग्जाम नहीं ही होगा इस तरह से। यदि मौका मिला है आजमाने का तो आजमा लेना चाहिए अपने आप को। पूरे मन से पढ़िए और तैयारी को खेल की तरह लीजिए, जैसे खेल को आप एंजॉय करते हैं वैसे पढ़ाई को भी आप एंजॉय करिए। और पीटी तो वाकई खेल है, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, मनोरंजन है, बेसिकली इंटरटेनमेंट है वो। नहीं आया थोड़ा हंसी अपने ऊपर, ये भी नहीं आता है मुझे, फिर पढ़िए। ये आ रहा है, ये भी आ रहा है मुझे, उस पर भी हंसी आ, मतलब आप यदि पढ़ाई को एकदम सहज भाव से लीजिए आप। और भी कुछ आ गए हैं क्या? ठीक कहा आपने, जो न्यूज़पेपर में आता है वही मैगजीन में आता है, करेक्ट। इसलिए तो मैं कहता हूँ एक पढ़िए, दोनों मत पढ़िए आप। ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट ठीक रहेगा, अभी छोड़ दीजिए इसको।
एक बार खान सर से किसी ने पूछा था, पटना में सेमिनार ले रहे थे, ठीक है, तो खान सर ने कहा था, अरे बुर्बक, तुम अपनी पत्नी पसंद करोगे तो हमसे पूछ के करोगे। तुम सोच लो तुम्हारी पत्नी में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। सर का जो अपना तरीका है बात करने का, ठीक है, वो बात मेरे दिमाग में भी बैठ गई है ना। सर यदि पहले से उत्तर लेखन प्रोग्राम में शामिल है, अच्छा सवाल है आपका, कब तक जारी रख सकते हैं? नहीं, आइए उत्तर दीजिए ना। आपको ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके, आप पहली बार पीटी देने जा रहे हैं, कि पीटी पे पकड़ कमजोर ना पड़े। जैसे क्या होता है कि मैं मान लीजिए 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, मेंस दिया हूँ, मैं मेंटोरशिप चला रहा हूँ। अब मैं, होता क्या आम तौर पे कि मैं अपने हिसाब से बच्चों को देखने लगता हूँ। हमने प्लान दे दिया 15 मार्च तक आपको राइटिंग करनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। आपको अभी यात्रा का कितना समय लगेगा आपको अनुमान नहीं है। आप सजेशंस के अलावा कैलकुलेट करते रहिए, आपके पीटी हाथ से स्लिप तो नहीं हो रहा है ना, आप ड्रॉप कर दीजिए आपको लगे तो, क्योंकि वो आपके पास 85 दिन है, तैयारी आपकी अच्छी है। ऐसा नहीं 15 मार्च कोई कह रहा है 15 फरवरी ड्रॉप कर दीजिए आप, कोई कह रहा है 28 फरवरी, आप 30 जनवरी ड्रॉप कर दीजिए आप। 15 दिन फिर आपको अच्छा लगा तो फिर अगला फिर 1-2 टेस्ट दे दीजिए आप, तब तक पीटी पे काम करिए आप। समय हाथ में रख के चलिएगा, किसी के कहने पे मत आइएगा आप सब स्टार्ट करने वाले हैं, आपको अनुमान नहीं है टाइम का, ठीक है, तो आप थोड़ा अच्छा लगा फिर एक मेंस की राइटिंग कर दीजिए आप, समय हाथ में रख के चलिए आप। बच सकते हैं तो नेगेटिव लोगों से बचिए आप, अपने आसपास जो भी हो, जो पढ़ाई पढ़ने वढ़ने पे मजाक उड़ाते हो, अच्छा वो है, ठीक है। क्लास में बैठे हुए क्या आप, क्या सब इशारा कर रहे हैं अगल बगल में, है ना? नहीं नहीं, इतने लोग पढ़ते हैं, मेरा होगा मेरा, ऐसे लोगों से बचिए आप। आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने कोई कमी छोड़ी थी। देखो, मेरे समय में 4 अटेम्प्ट थे जब हम देते थे, ऑप्शनल हुआ करता था। कई टीचर अभी यहाँ के जिनको भी आप जानते हो, जो भी सीनियर टीचर हैं, हर एक विटनेस है, चारों मेंस लिखा मैंने, इंटरव्यू भी फेस किया, चारों मेंस लिखा। कंडीशन उस समय ये था कि हम, ये था कि आईपीएस के नीचे मैं जॉब नहीं करूंगा, इसलिए हमने पीसीएस के एग्जाम कभी नहीं दिए। प्रीलिम्स दिए, कई प्रीलिम्स हमने निकाले। प्रीलिम्स को मैं खेल के तौर पे लेता था, मैं 12-15 दिन में करंट अफेयर जैसे यूपी देना था, बस करंट का प्लान करना है मुझे। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें अपेयर हो, ऐसा नहीं हुआ कि अब तक ना हुआ हो हमारा। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, और सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किए हैं। कलेक्शंस में कई सौ होंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझसे जुड़े होंगे, बट पीटी में तो हमने 3 साल ऑप्शनल के थ्रू बच्चों को बहुत मेहनत दिलवाया है। 2.5 महीने तैयार, मेहनत करना पड़ता था। तो प्रारंभिक परीक्षा तो बेसिकली आप, मैं तो कह रहा हूँ 45 दिन क्या, आप 60 दिन का प्लान कर लीजिए प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस और पीटी रखा हुआ है सी सेट दोनों में। पूरे मेडिवल इंडिया, मान लीजिए मुगल इंडिया का आपके पास 3 पेज में नोट्स है, उससे ज्यादा बस इतना जानते हैं, हाँ अकबर का बेटा जहांगीर था, बस इतना ही जानते, दो दो बातें जानते, खत्म हो गई बात। एक आधा कभी रीडिंग कर रखी है। आप मुगल इंडिया पे 500 क्वेश्चन बना जाइए, उस किताब से ज्यादा अच्छी पकड़ आपकी मुगल इंडिया पे हो जाएगी, और वो 3 पेज आपके बढ़ के 13 पेज हो जाएंगे। प्रैक्टिस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जेक्टिव में। देखो, कोई बहुत बड़ा गैप किसी का रह जाता है, या तो घबराहट या कुछ डर वर हो गया, वरना प्रारंभिक परीक्षा में या तो होगा या शायद आप मिस करेंगे, ठीक है। और मेरा मानना है, जिन जिन लोगों ने बेसिक कोर सब्जेक्ट पढ़ रखा है ना भी, उनका 100% जीएस में स्कोर होगा, यदि मेरी बात वो समझ पा रहे हैं तो। उसमें थोड़ा आप चाहें तो प्रैक्टिस में अच्छा ग्रुप, पॉजिटिव ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप नहीं। बहुत पढ़ाकू हो गए हो, पढ़ने वाले, तुम क्या कर लोगे पढ़ के, कहाँ किसी का होता देखो, अरे इतना लोग कहते हैं, ये लोग हो गया होता, ठीक है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस तो ग्रुप का भी चीज है, आप 2-3 लोग बैठ जाइए कमरे में, प्रैक्टिस करिए, डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन करिए उसके ऊपर, इसके बारे में तुम क्या जानते हो, मतलब आप कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस के साथ 12-14 घंटे अपने आप को रोज एंगेज रख सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं हमारा मुगल इंडिया पे 30 पेज का नोट्स बनता तभी हम पीटी देते हैं, हम वो भ्रम में है।
3 पेज पढ़ के भी मुगल इंडिया निकाल के अच्छा लाएगा एग्जाम में वो। मैं प्रैक्टिस का इतना बड़ा रोल मानता हूँ। हमारे समय में तो पेपर भी नहीं थे, हिंदी वगैरह में सब अंग्रेजी में प्रैक्टिस चलते थे। मैं खुद उसका रहा हूँ और इतना ऑर्गेनाइज तो नहीं था। टीचर एज ए टीचर काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता हूँ, पढ़ाना हो या बताना हो। स्टूडेंट जैसे आप हैं, आप ही की तरह हम भी रहते थे, बट ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये सब बात समझ में आ गई थी। प्रैक्टिस का बड़ा रोल है, किसी ने मुझे भी समझाया था, सीनियर्स हैं डीयू में हमारे। ठीक है, हमने उसका एडवांटेज देखा, हमने एडवांटेज देखा उसका, और बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं। प्रैक्टिस आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। कुछ नहीं जानते अभी तक हम उपाधि के बारे में, और हम क्या जानते हैं उपाधि के बारे में। ठीक, अच्छा, गांधी जी ने भी छोड़ा था कैसरे हिंद, ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कुछ तो किया था। कहने का मतलब है कि हम जब बैठ के घटनाओं को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पढ़ाई कैसे कर रहे हैं हम। इसीलिए पीवाईक्यू और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वरना तो सिंपल नोट्स पढ़ के कोई भी जाके पीटी निकाल लेता। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए, ताकि आप सोचें कि हाँ और क्या हमें ध्यान था इसके बारे में। शंकरन नायर ने भी उपाधि छोड़ दी थी। नहीं नहीं, उसने कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था, नहीं उपाधि छोड़ दी थी। नहीं, कार्यकारिणी से इस्तीफा, कार्यकारिणी से और किसने इस्तीफा दिया था? इन्हीं मोदी सरकार ने दिया था जब गांधी जी अनशन कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर भी कार्यकारिणी में थे, श्रम विभाग को देख रहे थे। यानी एक बात आए तो उससे रिलेटेड दो चार बातें हमारे सामने, वो प्रैक्टिस करता है जो हम जानते हैं, फिर नई जानकारी उसमें ऐड हो गई। इसलिए पहली बार तो स्ट्रेट पढ़िए आप, सेकंड राउंड में आप प्रैक्टिस के थ्रू चलिए आप। थर्ड राउंड में जैसे एक क्वेश्चन फिजिक्स का बना रहे हैं तो तीसरा ज्योग्राफी का बना रहे हैं तो पांचवा इकोनॉमी का। जंप करिए सब्जेक्ट, एग्जाम में सब्जेक्ट जंप होगा। ठीक है, तो हम जो काम वहां करेंगे, हम इतनी मजबूती से हम पहले कर ले कि वहां हमें एक सहजता महसूस हो। बात पहुंच रही है आप लोगों तक? ऐसे भी हिटलर वगैरह जो थे, है ना, अलग अलग तरीके का सबका सिंबल रहा हुआ है। मुसोलिनी का अलग, हिटलर का अलग, अलग अलग बहुत सारे ऐसे संगठन हैं दुनिया में, है ना। ठीक है, ठीक है। चलते चलते कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे दूं, जरा दिखाओ क्या है ये संस्था की तरफ से। वरना एक महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ पे है, पीडीएफ आप हाँ लेके आ जाइए आप एक बार। इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, पर्सनली कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, जरूरी हो तभी रुकिएगा आप, है ना। बाकी लोगों को पूछने दीजिएगा जिनको जिनको पूछना हो, है ना आप। ठीक है, बट मैं रुकूंगा अभी बहुत देर यहाँ पे, है ना, कुछ भी बात करनी हो आपको। देखिए, एक परिवर्तन करके जो हमने बताया था, टोटल इसमें लगभग 60 टेस्ट है, 60 टेस्ट है। 23 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, 21 को इसका ओरिएंटेशन है, और अप्रैल और मई में मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके 5-6 टेस्ट इसमें और इंक्लूड करवा दिए थे जब ये प्लान आया था। तो ताकि आप अधिक से अधिक टेस्ट के साथ, जो हमने कहा ना, एक प्लान होता है कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते चले जाएं, बट टेस्ट पेपर यूज कैसे करना वो तरीका मैंने फिर बताया आपको। केवल सॉल्व, ये एसएससी का एग्जाम बैंक पीओ का नहीं कि हमारा आज स्कोर इतना जा रहा है, आज स्कोर इतना जा रहा है। यूपीएससी का मेंटल लेवल और कोचिंग में क्वेश्चन बनाने वालों का मेंटल लेवल, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। कोचिंग अच्छी सुविधा प्रदान करती है हमें, बट यूपीएससी नहीं है। ठीक, तो हमें सुविधा का उपयोग करना है, बट क्लर्कियल लेवल पे, बैंकिंग लेवल पे वो प्रैक्टिस होता है, स्पीड देखा जाता है, कैलकुलेशन, वो लेवल मैच कर जाता है कोचिंग का भी और एग्जाम का भी। यहाँ मैच नहीं करता है, इसलिए यहाँ लर्निंग के तौर पे लिया करिए आप। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों मैच नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए आप लर्निंग के तौर पे लीजिए टेस्ट पेपर को। बट मेरा, मुझे पता है आप थोड़ा थोड़ा पेपर बना लेंगे, 200-300 क्वेश्चन, किसी भी पेपर में 50-60% क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। अब जैसे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो गया, किसी ने दिया, अरे मेरा रैंक नीचे आ रहा है, आप केवल ये देखिए आपने जो पढ़ा उसमें कोई गलती तो नहीं हुई ना आपसे।
और आपने लॉजिकली ठीक पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पीटी होने जा रहा है, रैंक चाहे जो भी है उसमें। ठीक है? तो ये सब कोई क्राइटेरिया मत बनाइएगा। ठीक है? ये सब कुछ नहीं करने वाला। तो हाँ, प्रैक्टिस करने से 50% से अबव आप रहेंगे थोड़े समय के बाद हर टेस्ट में। एक तो बता दिया आपको परिवर्तन के बारे में, इसमें हमारे फेज, ये तो बता ही दिया मैंने आपको टेस्ट कितने-कितने हैं इसमें, है ना? फेज 1, 2, 3। हाँ, एक चल रहा है आह्वान बैच करके चल रहा है, जो बच्चे आप में से अंडर ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, 3 साल का बैच स्टार्ट जस्ट अभी हुआ है। ऑफलाइन केवल प्रयागराज में है, ऑनलाइन है। उन बच्चों के लिए उनको ग्रेजुएशन अपना प्रॉपर करना चाहिए और 2-3 घंटे का समय इसमें दें वो। इवनिंग बैच होता है, ये टाइम रहता है और काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इन सब बैचेज़ में क्या थोड़ा पेस ज़्यादा होता है। तो जो बच्चे एकदम 12th पास करके आ रहे हैं या फर्स्ट ईयर में, उनके लिए बहुत यूज़फुल बैच है। ठीक है? आप इसको देख सकते हैं, है ना? और हाँ, एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, अभी हम लोग दिल्ली में 15 जनवरी से एक ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15 जनवरी से ऑफलाइन ऑनलाइन बैच जीएस का स्टार्ट कर रहे हैं, जो फाउंडेशन बैच होता है। ठीक है? फ्रेश बैच होगा। ठीक है? ये जानकारी आप रखेंगे, है ना? और 2027 के लिए बैच होगा ये। ठीक है? ऐसे ही एक क्रैश कोर्स जैसा है, जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, जैसे जो बहुत लेट स्टार्ट किए हैं और उनको इच्छा है कि हम प्रीलिम्स दें, सिलेबस कवर नहीं है, मोटी-मोटी बात है। ठीक है? तो या जिन बच्चों को लग रहा है कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, चलो अब साथ-साथ क्लास के साथ हम रिवीजन करेंगे हम। हालाँकि मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ एग्ज़ाम से बाहर कर देगा, मैं क्लियर बिलीव करता हूँ। ठीक है? मन में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं आना चाहिए। क्रैश कोर्स एक चलाया जा रहा है, बाइलिंगुअल क्लासेस होगी 12 जनवरी से। ठीक है? एक अभी 2026 प्रीलिम्स के लिए है ये भी आपका, है ना? सीसेट टेस्ट सीरीज़ भी दिए जा रहे हैं, कि यहाँ चल रहे हैं। आप हमने बात मोटे तौर पे जीएस ओरिएंटेड रखी है, बट पीटी में सीसेट के कारण बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं। अभी अब थोड़ी देर पहले मुझे एक स्टूडेंट था, 2 साल पहले उसने एग्ज़ाम एक 24 में एग्ज़ाम दिया था। उस साल उसके 136 मार्क्स थे जीएस में और 65 पॉइंट समथिंग कुछ उसके सीसेट में थे। 136 नेगेटिव के बाद जीएस में थे। अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मुझे मुलाकात हो गई यहाँ आने के पहले। रेलवे का कोई ग्रुप बी का एग्ज़ाम उसका अभी रिज़ल्ट आया है उसका। यूपी का उसे मेंस देना कहीं मिल गया था मुझे भी आते-जाते अभी। तो ऐसे केस मुझे जब वो 136 मतलब रेयर लोगों के नंबर आते हैं यूपीएससी में। तो सीसेट का भी बहुत बड़ा रोल है। हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा इसको। ठीक है? हिंदी मीडियम पे तो बहुत भारी भारी पड़ता है ये मैं जानता हूँ। ठीक है? तो आप इसको ठीक से देखिएगा आप एक बार, है ना? और सीसेट का ना एक मॉड्यूल बैच भी चल रहा है। इंक्वायरी कर लीजिएगा, आपको लगे कोई सेक्शन कमज़ोर है आपका, आप देखिएगा, जिसको भी लगता हो एक बार के लिए आप, है ना? मॉड्यूल बैच भी चल रहा है। और अच्छा, ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ये मैं हूँ। ठीक है? हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, अभी रनिंग बैचेज़ चल रही हैं। आप डॉक्टर अजय अनुराग सर हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। आप डॉक्टर एस एस पांडे सर हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ऑप्शनल। सचिन अरोड़ा सर हैं, सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। सर दोनों मीडियम में भी ले रहे हैं, हिंदी में भी ले रहे हैं, इंग्लिश में भी ले रहे हैं। और संजय ठाकुर सर हैं, आप सर पीएसआईआर पढ़ा रहे हैं। और ध्रुव सिंह सर हैं, जो अपने मैथ ऑप्शनल भी पढ़ा रहे हैं और सीसेट में भी क्लासेस ले रहे हैं ध्रुव सर। जो बच्चे आप स्टार्टिंग वाले फेज में हैं, क्लास से पहले कुछ करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी फाउंडेशन जैसे बैच को आप क्लास के साथ बहुत यूज़फुल नहीं है। ठीक है? किसी के लिए भी, है ना? आप क्लास से पहले करना चाहें तो आप ऐसे बैचेस को आप कर सकते हैं। ठीक है? और ये हमारे आदरणीय प्रिय
खान सर हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ ऊर्जा का संचार वैसे ही होने लगता है ना? पूरा का पूरा कोचिंग का जो सिस्टम था, फीस कल्चर था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इन्होंने, है ना? जो सिस्टम चलता था आज से 2 साल पहले सब कुछ। तो आज का सेशन ऑफ़िशियली मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपके पास 2400 घंटे हैं। ईमानदारी से प्रयास करिएगा तो अफ़सोस नहीं होगा और रिज़ल्ट सकारात्मक होता गया तो 24 साल अपने बराबर सामने वालों से आगे आप निकल जाएँगे। थैंक यू एवरीवन।